गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आपके बीच जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैंने क्लास ऐसी रिकॉर्डिंग कराई है कि मैंने जितने भी मेरे क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। और ये एक बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास मतलब उन बच्चों के लिए जो साधारण ब्याज से या चक्रवृद्धि ब्याज से इनको बहुत डर लगता है, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, बस इसे याद रखना, अगर आपको परसेंटेज आता है तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ आता है, प्रॉफिट और लॉस भी आता है। तो मेन फोकस हमें परसेंटेज पे करना है। एसआई अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो, एसआई आपने कहीं भी पढ़ा हो, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ पहले से नया मिलेगा। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसको देखने के बाद आपको यही लगेगा कि सर मुझे साधारण ब्याज में टाइम बहुत लगता है। आज के बाद आपका समय कम होने वाला है और ये जो क्लास है, इस क्लास में साधारण ब्याज में पूरा खत्म करने वाला हूँ। मतलब किसी भी किताब का 80% से ऊपर यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। साधारण ब्याज पूरा देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब लोग साधारण ब्याज पढ़ना शुरुआत करते हैं तो लोग कहते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा, बात करते हैं अगर मूलधन की, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय। ये होगा मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय। अच्छा, बात करते हैं अगर हम दर की, तो दर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ये होगा ब्याज गुणे 100, फिर होगा मूलधन गुणे समय। ये फॉर्मूला होगा दर का, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। अच्छा, बात करते हैं समय की, तो समय क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे आर। क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे आर। इसके बाद क्या होता है, आप सभी को मालूम है ए इक्वल टू पी प्लस आई, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन ये याद रखना इनका इस्तेमाल हम कभी भी नहीं करते। थोड़े अगर समझदार हैं तो आपको इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना पड़ेगा। साधारण ब्याज का मतलब ही होता है, एकदम सिंपल होता है साधारण ब्याज। सुनना, जैसे अगर ये बोला जाए कि एक साल में साधारण ब्याज 5% है, एक साल में 5% है, तो 2 साल में 10% होगा, 3 साल में 15% होगा, 4 साल में 20% होगा। साधारण ब्याज हमेशा इक्वल होता है, साधारण ब्याज हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। आपके क्वेश्चन में जो सीट है, सीट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको एक ही क्वेश्चन, मैं आपको एक ही क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से कराऊंगा और एहसास करना, पूरा पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आपके सामने ये सीट है, ये सीट आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल देखिएगा। सवाल ये है 6 से 2/3, ध्यान दीजिएगा, 6 से 2/3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाता है, तो बताइए मूलधन क्या है, बताइए प्रिंसिपल क्या है, ऐसा उसने पूछा है। उसने बोला 20,000 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि 20,000 जो आपको दिया है, अमाउंट दिया है। मैं हर क्वेश्चन का हर टाइप का जो पहला सवाल होगा उसको सारे मेथड से बताऊंगा, जितने मेथड बन सकते हैं सारे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मेथड कितने बन सकते हैं ध्यान दीजिए, समझिएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पहले बेसिक समझाऊंगा, बाद में आसान, तो पहले बेसिक समझिए। देखिए क्वेश्चन, उसने बोला क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है, वो आपको बोली है 6 सही 2/3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो आपको दिया है 6 सही 2/3। यहाँ पर जो आपको दर दी गई थी, दर दी गई आपको 6 सही 2/3। समय यहाँ पे दिया गया है, समय आपको दिया है 5 साल। कितना दिया है यहाँ पे? 5 साल। अच्छा, यहाँ पे बोला है जो अमाउंट है, अमाउंट आपका कितना होता है? 20,000 रुपये हो जाता है, ऐसा उसने बोला है। तो पूछा है बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, पूछा गया मूलधन क्या है। चलिए कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा सवाल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, आप सभी को मालूम है कि बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू पी प्लस आई। ए इक्वल टू पी प्लस आई। ए यहाँ पे अमाउंट है, ए यहाँ पे अमाउंट है, इसे मिश्रधन कहते हैं। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, आई यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट है। और ये यहाँ पे पी आपका मान आपको निकालना है। आपको मालूम है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ऐसा ही फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मान दिए गए हैं? 20,000 रुपये तो आपका ये हो गया अमाउंट,
फ़ी का मान आपको निकालना है, ये पी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 20/3, समय दिया है 5 साल और ये आपको बटे में दिया है 100। इससे आपने काटा कितना मिला 5, 5 से 5 कट गया तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 20,000, ये आपका क्या हुआ ये पी और ये हो गया आपका p/3। तो टोटल कितना हो गया 3 फी 4p/3 आपका ये मान मिला। इसका जो मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में 20,000 बोला है, 4 से काटा तो 5,000 हुआ, 5,000 गुणे 3 किया तो कितना हुआ 15,000 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसने प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल कितना हुआ 15,000। दोबारा समझिए, जिन लोगों को नहीं आया दोबारा देखिए आपको दिया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर आपको दी गई थी 6 से 2/3, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था। समय यहाँ पे आपको दिया गया था 5 साल, समय यहाँ पे 5 साल था। अमाउंट जो यहाँ पे आपको दिया गया था, अमाउंट दिया था 20,000 रुपये। प्रिंसिपल आपको निकालना था, आप सभी को मालूम है A=P+I होता है, A=P+I हो गया। तो जब A=P+I यहाँ पे आपका हो गया तो A क्या हो गया P+I, ये फॉर्मूला होता है, मतलब मूलधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये मूलधन हो गया, ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हो गया 20,000, ये P प्लस इतना, आपने आप P का मान निकाला। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसका दूसरा मेथड जो होगा, दूसरा मेथड क्या होगा ये ध्यान दें, थोड़ा समझें। इसका दूसरा मेथड यहाँ पे क्या होगा, दूसरा मेथड कैसे करना होगा ध्यान दीजिए समझिए। इसका दूसरा मेथड क्या होगा ध्यान दीजिए समझिए। तो इसका सेकेंड मेथड है, देखिएगा समझिएगा। आप सभी को मालूम है कि मूलधन को हमेशा हम लोग परसेंटेज में 100% मानते हैं। 1 साल का ब्याज आपको दिया है 6 से 2/3, तो 15/36 18 तो 20/3, तो आपको 1 साल का ब्याज दिया है 20/3। इतना क्लियर हो गया होगा। समय यहाँ पे दिया है 5 साल, 1 साल का ब्याज 20/3 है, तो 5 साल का जो ब्याज होगा ये आपका हुआ 100/3, ये आपका SI हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अच्छा आपको मालूम है मूलधन में अगर आप ब्याज को जोड़ दें तो मूलधन में ब्याज को जोड़ें तो क्या आपको जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना मिला 400/3%, ये आपका अमाउंट हुआ। 400/3 का जो मान आपको दिया है, इसका मान आपको दिया है 20,000, तो ये आपको 20,000 दिया है। तो जब 1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000/400 गुणे 3, आपको मान निकालना 100% का, तो गुणे क्या कर दिया आपने 100। तो 2 जीरो यहाँ से कट गए, आपने इसे 4 से काटा तो आपको 5,000 मिला, और 5,000 गुणे 3 कितना हुआ 15,000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 15,000। ये क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है, आप इसे 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड ध्यान दें समझिएगा। क्वेश्चन का तीसरा मेथड क्या होगा, सवाल देखिए केवल समझिए, सवाल बहुत आसान है, बस सिंपल सा देखिए कैसे करना होगा, आप ये समझिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6 से 2/3% दिया है। 6 से 2/3 होता है 1/15। आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, वो आपको आता होगा। तो 1/15 यहाँ पे जब ब्याज हुआ तो यहाँ पे क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे लिखा है 20%, तो 20% को भिन्न में क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। देखिए 5 का जो 20% होता है वो 1 होता है, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 को मान लेते हैं मूलधन, क्या कर लेते हैं 5 को मान लेते हैं मूलधन, प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 साल का ब्याज 1 हुआ, 2 साल का 2 हुआ, 3 साल का 3 हुआ, 4 साल का 4 हुआ, तो ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे यहाँ पे हमने क्या किया समझिए, क्या किया 6 से 2/3 होता है 1/15, तो हम मूलधन को क्या मानेंगे 15। 1 साल का ब्याज यहाँ पे 1 है, 1 साल का ब्याज कितना है 1 है, तो 5 साल कितना हुआ 5 हुआ। तो आपने क्या किया मूलधन में से ब्याज को जोड़ दिया तो आपका अमाउंट आ गया। और 20 का मान क्वेश्चन में दिया है 20,000, 20 का मान 20,000, तो 1 का मान 1,000, 1 का मान 1,000, तो 15 का मान 15,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 15,000। ये क्वेश्चन का तीसरा मेथड बना, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका टाइप 1 का पहला सवाल हो गया है। सवाल फिर देखिए समझिए एक बार सवाल क्या है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का मेथड लिख के दिया है, कल आपको समझिए, अपने नोट्स में टिक करते जाइए, नोट्स निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, ठीक है। टिक करते जाइए, आपको पूरा ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका तीनों मेथड मैंने लिख के दिए हैं। अगला अब क्या होगा, क्वेश्चन को कल सिंपल करना है, कैसे करना है देखें और समझें, ठीक है। टाइप 1 में आपको मेहनत नहीं करनी, कल समझना है। सवाल क्या है 8 से 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 51,000 रुपये हो गया, तो बताइए प्रिंसिपल क्या है, तो बताइए मूलधन क्या है। कैसे करना होगा, आपको मालूम है 8 से 1/3 फ्रैक्शन में क्या होता है 1/12। 8 से 1/3 भिन्न में क्या लिखते हैं 1/12। 8 × 24 से 25/300 मतलब 1/12। तो यहाँ पे जो मूलधन हो गया वो 12 हो गया। 1 साल का ब्याज 1 हो गया, 1 साल का ब्याज 1 हुआ, समय दिया है 5 साल, तो 5 साल का 5 हो गया। 1 साल का 1 तो
तो 5 साल का 5, 12 5 कितना हुआ 17, 17 का मान दिया आपको 51,000, 17 का मान 51,000, तो 1 का मान 3,000, तो 12 का मान 36,000। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 36,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मेथड अगर आपको क्लियर हो गया तो आपकी बुक के जितने भी सवाल हैं सारे आपके देखते ही लग जाएंगे। कल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, परसेंटेज तुम्हें आता हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आप चाहो तो इसे बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले आपको 3 मेथड बताए हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से एक बार कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही बोला है, बस ध्यान से देखिए, सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल आपको बोला गया है 6 से 1/4, 6 से 1/4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 84,000 रुपये हो गया, मूलधन क्या है। देखिए 6 से 1/4 को भिन्न में लिखेंगे हम लोग 1/16, तो 6 से 1/4 भिन्न में क्या बना 1/16। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 16, 1 साल का ब्याज कितना है 1 साल का ब्याज जब 1 है और कितने समय बोला है 5 वर्षों में। तो देखिए अगर यहाँ पे आपने 1/16 लिखा, मूलधन 16 है, 1 साल का ब्याज 1 है, तो 5 साल का ब्याज 5 हुआ, 16 5 कितना हुआ 21, 21 का मान आपको कितना दिया है 84,000, तो 1 का मान कितना हुआ 4,000, तो 16 का मान कितना हुआ 64,000। आपकी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इतना आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल समझे, अगला क्वेश्चन देखें। कभी कभी एग्जाम में ऐसी दर दे देगा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा समझदार बने। देखिए जैसे लिखा है 6 से 2/3, अब कभी कभी 6 से 2/3 को ऐसे लिख देता है 6.66। आप यहाँ 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग यही होगा 6.666, ऐसा ही आएगा। तो दर चाहे ये लिखी हो चाहे ये लिखी हो, दोनों का मतलब वही है। समझिए कैसे करना होगा। आपको मालूम है इसे भिन्न में क्या लिखते हैं 1/15, तो यहाँ पे मूलधन हुआ 15, 1 साल का ब्याज हुआ 1, ये हुआ मूलधन और ये 1 साल का यहाँ पे ब्याज हुआ। आपने देखा यहाँ पर जो समय हमें दिया है 7 साल दिया है, तो 7 साल दिया है, तो 7 साल का ब्याज 15 7 कितना हो गया 22, 22 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 44,000 रुपये हो गया। उसने बोला है 44,000 रुपये हो गया, तो 22 का मान यहाँ 44,000 हो गया, 1 का मान 2,000 हो गया, 15 का मान 30,000 हो गया। तो जो 30,000 है यही इसका मूलधन है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए समझिए। क्वेश्चन ये है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 55,000 रुपये हो गया। यहाँ लिखा है 3 वर्षों में 55,000 रुपये हो गया, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, 55,000 रुपये हो गया। बताइए मूलधन क्या है, कैसे करना है, बिल्कुल आसान। कैसे करना है, 12.5% क्या होता है 1/8, 1 साल का जो 1 साल का ब्याज 1 है, मूलधन यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे मूलधन की बात करें तो 8 है, 1 साल का जो ब्याज है वो 1 है, तो 3 साल का 3 हुआ, 8 3 कितना हुआ 11, 11 यहाँ पे अमाउंट हुआ। 11 का मान क्वेश्चन ने बोला है 55,000, तो 1 का मान कितना होगा 5,000, 1 का मान 5,000, तो जब 100 का मान निकालना है तो 100 का मान कितना हो गया आपका 40,000, जो भी आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना आ जाएगा 40,000, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल समझिए, अगला कैसे करना है देखिए समझिए। ठीक है, 11 का मान 55,000, तो 1 का मान कितना आएगा 5,000, 5,000 गुणे जब 100 करा दोगे तो 5 के बाद कितने 5 जीरो हो जाएंगे, तो आपको 800 का मान यहाँ पूछा गया है। फिर एक बार से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, इसको भूल जाइए क्या लिखा है, देख लीजिए, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ लिखा है सर 55,000 रुपये लिखा है, कितना लिखा है 55,000 रुपये लिखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12.5% है, 12.5 भिन्न में 1/8 होता है। 8 जो है वो क्या है प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज 1 है, तो 5 साल का 5 हुआ, 8 और 5 या 3 साल, कितना बोला है 3 साल बोला है, सॉरी। तो यहाँ पे 3 साल का जो ब्याज हुआ यहाँ पे 3 हुआ। अगर 5 साल बोला होता तो ब्याज 5 होता, लेकिन क्वेश्चन में 3 साल बोला है तो ब्याज 3 हो गया। 8 3 कितना हुआ 11, 11 का मान कितना दिया है 55,000, तो 1 का मान जब आप निकालोगे 1 का मान आएगा 5,000। आपको मूलधन निकालना है तो मतलब 8 का मान निकालना है, और 8 का मान जो हो जाए कितना 8 × 40,000। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 40,000। ठीक है, यहाँ पे 100 का मान या 800 का मान हमें नहीं निकालना था, इसने गलत लिख दिया है क्वेश्चन को। बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये जो क्वेश्चन सीट है, ये जो क्लास नोट्स आपके हैं, क्लास नोट्स क्या है ये मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं और किसी बच्चे ने मुझे लिख के दिए हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती होती है, मैंने क्या किया है क्वेश्चन आपको सीक्वेंस से सिखा सकें इसलिए मैं आपको क्लास नोट से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को टाइप वाइज दिया गया है। ठीक है, टाइप वाइज का मतलब क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आप पूरे टाइप सीख जाते हो फिर आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाना, आपको लगभग सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे होते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों ने लिखे होते हैं, कोई गलती हो सकती है।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल समझिए। अगला क्या है, मैं किसी भी टाइप का जो पहला सवाल होगा उसको सारे मेथड से बताऊंगा, लेकिन इसके बाद क्या करूँगा, क्वेश्चन को धीमे धीमे आसान करता जाऊँगा। ठीक है, सवाल ये है 3000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 3600 रुपये हो गए, यदि ब्याज की दर को पहले से 3% वार्षिक बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोबारा सुनिए, 3000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3600 रुपये हो गए। ठीक है, मतलब 3000 रुपये थे, हो कितने गए, 3600 रुपये किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में हो गए। ठीक है, या 5 वर्षों में हो गए। अब बोला यदि ब्याज की दर को पहले से 3% वार्षिक बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना है समझें, देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जो पैसा आपको दिया गया है, पहले आपको बेसिक समझा रहे हैं, पहले आप बेसिक समझिए। यहाँ पर जो आपको पैसा दिया गया है, पैसा 3000 दिया गया है। यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट आपको 3600 दिया गया है। तो यहाँ पर जो ब्याज हमें मिला है, ब्याज यहाँ पे 600 रुपये आपको ब्याज मिला है, 600 रुपये यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हुआ। समय जो यहाँ पे आपको दिया गया है, समय यहाँ पे 5 साल दिया गया था, समय 5 साल हो गया। अब आपको क्या करना है, देखें समझें। आपको मालूम है दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। दर बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पर जो ब्याज हो गया, ब्याज आपका 600 रुपये हो गया, गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन यहाँ पे कितना हो गया, 3000। और जो समय है, समय कितना है, 5 साल। 2 जीरो से 2 जीरो ये, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 3 से काटा तो 2 मिला, 5 से काटा तो 2 मिला। यहाँ पे जो आपकी पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर जो है वो आपकी 4% आ गई। दर को पहले से 3% बढ़ाया गया था, तो यहाँ पे जो नई दर आ जाएगी 7% आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, नया ब्याज निकालना है। तो क्या होता है, ब्याज बराबर, आप सभी को मालूम है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ने जो पहले बोला था 3000 रुपये बोला था, दर यहाँ पे 7% हो गई, समय यहाँ पे 5 साल ही है, बटे कितना 100 हो गया, ये इससे कट गया तो ये हो गया 210 गुणे 5। 210 गुणे 5 कितना हुआ, 1050। ये आपका नया ब्याज आया, 1050 रुपये आपका नया ब्याज है। आपको मालूम है क्या होता है, मूलधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन जो है वो आपका पहले दिया था 3000 रुपये, मूलधन आपको पहले दिया था 3000 रुपये, और जो आपको नया ब्याज मिला है 1050 रुपये, तो कितना हो गया 4050 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, जब आप पढ़ना शुरुआत करते हो तो क्वेश्चन को ऐसे ही करते हो, लेकिन ठीक है आप कैसे समझदार बच्चे कैसे करते हैं उसके पीछे आप कॉन्सेप्ट सीखें। अच्छा आप ये बताओ, अगर बैंक पर ब्याज की दर बढ़ती है, आपका पैसा जमा है, बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हमारा ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर दर कम होगी तो ब्याज क्या होगा, घटेगा। सवाल कैसे करना है, देखिए पैसे जो यहाँ पे दिए गए थे 3000 दिए गए थे, 3000 5 वर्षों में 3600 रुपये हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, यदि 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले से 3% वार्षिक बढ़ा दें तो नया धन क्या होगा। अच्छा अब यहाँ पे ये बताओ, 1 साल में दर अगर 3% बढ़ती है तो 5 साल में जो बढ़ने वाला ब्याज है क्या वो 15% बढ़ेगा। 1 साल में अगर 3% बढ़ता है, 5 साल में 15% बढ़ेगा। और ब्याज जो मिलता है हमेशा मूलधन पे मिलता है। मूलधन कितना है 3000 का 15% निकालें तो 450 आया। आपके क्वेश्चन का आंसर आया 4050। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 4050 रुपये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जितने भी सवाल होंगे सारे बहुत आसान हो गए होंगे। देखिए कैसे आसान करना है। देखिए अगला सवाल कल ध्यान से देखिएगा, उम्मीद आपको बिना पेन चलाए समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिए, सवाल को पढ़िए। सवाल क्या है, कह रहे 4000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 5100 रुपये हो गए, यदि ब्याज की दर को पहले से 2% वार्षिक बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कह रहे 4000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 5100 रुपये हो गए, यदि ब्याज की दर को पहले से 2% वार्षिक बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा। तो कैसे करना है, सुनो। पैसा था कितना 4000, तो ये आपका मूलधन था। कितना हो गया तो 5100 हो गया, मतलब ये आपका अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया। कितने समय में हो गया, 5 वर्षों में हो गया। दर 1 साल में 2% बढ़ी है, 1 साल में 2% बढ़ी है, तो 5 साल में 10% ब्याज आपका बढ़ जाएगा। 10% ब्याज जो मिलेगा मूलधन पे मिलेगा। तो मूलधन कितना दिया है 4000। 4000 का 10% कितना हुआ 400। 4000 का 10% कितना हुआ 400। तो 5100 पहले था, 400 बढ़ा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 5500। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 5500 रुपये। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा।
क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या करना है, देखिए समझिए, ठीक है। सवाल बोला है 2400 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 2692 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को पहले से 1% वार्षिक कम कर दिया जाए तो वह धन कितना हो जाएगा, ऐसा उसने बोला है। देखिए पहले क्या है, यहाँ पे जो मूलधन दिया है आपको 2400 दिया है, यहाँ पर जो आपको मेजन दिया है 2692 रुपये दिया है, ये मूलधन दिया है और ये मेजन दिया है। समय यहाँ पे कितना दिया है, 4 वर्ष में दिया है, तो समय आपको 4 साल दिया है। अब देखिए दर क्या है, 1% कम होती है। अगर दर 1% कम होती है, 1 साल में 1% कम हुआ तो 4 साल में 4% कम हुआ। जब 4% कम होगा तो मूलधन पे कम होगा, और मूलधन कितना दिया है 2400, 2400 का 4% कितना हुआ 96, 2400 4% कितना हुआ 96, 96 पहले से कम हुआ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है टाइप 2 खत्म हो गया, टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 का पहला सवाल, पहले क्वेश्चन को मैं आपको सारे मेथड से बताता हूँ, इसलिए पहला सवाल ध्यान से पढ़िए, मैं आपको इसको सारे मेथड से बताऊंगा, फिर आगे इससे बात करेंगे, ठीक है। सवाल क्या है, 4000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जाते हैं यदि ब्याज की दर को पहले से 25% बढ़ा दें। यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा है, पहले से नहीं लिखा है, पहले से कटा है, पहले का लिखा है। यदि ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, 4000 रुपये 5 वर्षों में 5200 रुपये होते हैं, ऐसा उसने बोला है। पहले क्वेश्चन को बेसिक समझते हैं, देखिए क्या कहना चाहता है, आप पहले ये सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मूलधन आपको दिया गया है, जो पैसा आपको दिया गया है वो 4000 रुपये दिया है। कितना हो जाता है आपने ये देखा तो 5200 रुपये हो जाता है। कितने समय में हो जाता है तो आपने देखा 5 वर्षों में हो जाता है। सबसे पहले क्या करें, आप दर निकालें। दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालने के लिए आगे पहले यहाँ पे आप ब्याज निकालें। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 5200 में से आपने 4000 माइनस किया तो टोटल जो आपका ब्याज आ गया वो 1200 रुपये आपका ब्याज आ गया है, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे दर, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय, ऐसा कुछ होता है। तो ब्याज जो यहाँ पे हुआ आपका जो ब्याज है वो 1200 रुपये है, इंटू कितना हो गया 100 हो गया। अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन यहाँ पे कितना है 4000 और समय कितना है 5 साल। 2 3 जीरो आपके कट गए, 4 से आपने काटा तो 3 मिला, 5 से आपने काटा तो 2 मिला। दर आपको पहले से कितनी मिली 6%। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंस क्या है, पहले आप ये समझो। वहाँ पे बोला था दर को पहले से बढ़ाया, यहाँ बोला दर को पहले का बढ़ाया। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल समझिएगा, देखिएगा। जैसे दर पहले 10% है, 10 से 2% बढ़ा दी तो नई दर 12% होती है। अगर बोला पहले दर 10% है और 10 का 2% बढ़ा दी तो 10 का, आपको 10 का 2% निकालना है, 0.2 होगा। 10 का 2% क्या होगा 0.2 होगा, तो आंसर कितना आएगा 10.2 होगा। पहले से तो मतलब ऐड करना है, पहले का उसका उतने % निकाल के ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, जो ब्याज की दर है पहले 6% थी, ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ाया तो 6 का 25%, किसी भी संख्या का को जो 25% होता है वो 1/4 होता है। 6 का 1/4 करेंगे 1.5 आएगा। 1.5 आपने बढ़ा दिया तो 7.5, ये आपकी नई दर हो गई, नई दर हो गई 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पे दर जो हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 7.5%। आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है। आप सभी को मालूम है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन जो आपका कितना है 4000 रुपये, ये आपका मूलधन है। जो नई दर है कितनी है 7.5%, ये आपकी नई दर हो गई। समय कितना है 5 साल बटे कितना है 100। आपने पॉइंट आया 0 बढ़ाया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ये कितना हुआ 300। 300 गुणे 5 कितना हुआ 1500। 1500 रुपये जो हो गया इसका नया ब्याज आ गया। क्या आ गया, इसका नया ब्याज आ गया। अच्छा आपको मालूम है कि क्या होता है, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना था 4000, नया ब्याज कितना है 1500, तो क्वेश्चन का आंसर कितना है 5500। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 5500। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ऐसा आपको एग्जाम में कभी नहीं करना है, लेकिन एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या था, सवाल क्या था, पहले क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझें। सवाल क्या था, सीट सबके पास होगी। सवाल ये है 4000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5200 रुपये हो जाता है, 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा।
4000 से 5200 हुआ, ब्याज हो गया 1200, ब्याज 1200, समय 5 साल, मूलधन ये था, आपने दर निकाली, दर यहाँ पे आ गई 6%। ठीक है, पहले का 25% बढ़ा तो 6 का 25% मतलब 1/4, तो 6 का 1/4 हुआ 1.5, नई दर आ गई 7.5। 7.5 से आपने क्या किया, नया ब्याज निकाला, तो पहले का ब्याज था 1200, नया ब्याज कितना है 1500, 1500 मूलधन में जोड़ दिया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए इसका सेकंड मेथड क्या होगा, समझदार बनिए कैसे करना होगा। बिल्कुल आसान सा समझा रहा हूँ, देखिएगा। पैसे, पहले जो पैसा है कितना है 4000, अच्छा जो हुआ था कितना हुआ था 5200। ठीक है, उसने बोला था कितने वर्षों में हुआ, 5 वर्षों में, और बाद में भी समय को चेंज नहीं किया है, क्वेश्चन में समय को चेंज नहीं किया है। ठीक है, समय को चेंज करेगा तब क्या करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जब समय चेंज करेगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला था, ब्याज को पहले का 25% बढ़ाया है, ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ाया है, तो कैसे आसान करना है। पहले का ब्याज जो है 1200 है, और 1200 का अगर आप 25% निकालें तो 1200 का 25% आपका 300 हो गया, तो 300 बढ़ा दीजिए। आपने जैसे ही 300 बढ़ाया तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5500, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 5500। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपको बोला गया है, देखिए समझिए, देखिए मैंने आपको मेथड लिख के दिया है, देखिए समझ लीजिए। 4000 रुपये, यही सवाल है, 4000 से 5200, 1200 ब्याज हुआ, 1200 का 25% मतलब 300 बढ़ा, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर को पहले का 33 से 1/3% बढ़ा दें, ऐसा बोला है, पहले का 33 से 1/3% बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा। करने का मेथड ऊपर लिखा होगा, फिर देख लीजिए, समझ लीजिए। पैसे जो पहले थे 5000 थे, जो पैसा हुआ था 7500 हो गया था, कितने समय में हुआ, तो आपने देखा 6 वर्षों में हुआ था। पहले का कितने % बढ़ाया है, 33 से 1/3 क्या होता है 1/3, 33 से 1/3 को भिन्न में क्या लिखते हो 1/3। अब ये देखिए पहले का ब्याज कितना है 2500 है, जब पहले का ब्याज 2500 है, 2500 का 1/3 आप बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा 833.33 आपको मिलेगा, और 833.33 आपको क्या करना है पहले से बढ़ा देना है, तो ये कितना हुआ 3 3 8 5 कितना हुआ 13, 7 1 कितना हुआ 8, तो आंसर क्या हुआ 8333.33, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए इसका मेथड भी मैंने आपको लिख के दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपको मेथड भी लिख के दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था, 5000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 6200 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ा दें तो वह धन कितना हो जाएगा, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, तो क्या करना है, 5000 रुपये 6200 रुपये हो जाते हैं तो कितने वर्षों में हो जाते हैं, उसने बोला था 5 वर्षों में हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए 5 वर्षों का जो ब्याज है वो 5 वर्षों का पहले का ब्याज जो है वो 1200 रुपये, ये 5 वर्षों के पहले का ब्याज है कितना 1200 रुपये, लेकिन कितने % बढ़ा है, तो आपने देखा पहले का 25% बढ़ा है, तो 1200 का 25% कितना हुआ 300, 1200 का 25% कितना हुआ 300, तो ये 5 वर्षों का नया ब्याज आ गया, नया ब्याज कितना आया 1500, 5 वर्षों का नया ब्याज कितना आया 1500। अगर 5 वर्षों का 1500 रुपये ब्याज मिला तो 1 साल का कितना मिला, 1 साल का जो ब्याज होगा 5 साल का 1500, तो 1 साल का 300 रुपये ये हमें ब्याज मिला। उसने 8 साल में पूछा है तो 8 साल का ब्याज कितना हुआ 2400, 8 साल का ब्याज जब 2400 हो गया तो देखिए पहले जो पैसा था, पहले पैसा कितना था 5000, नया ब्याज कितना है 2400, तो क्वेश्चन का आंसर कितना है 7400। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे और आसान कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे और आसान कर सकते हैं, सवाल देखिएगा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कुछ और नया समझा दूँ। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। 5000 रुपये थे, 6200 रुपये हुए थे, कितने समय में हुए थे 5 वर्षों में। ठीक है, तो देखिए पहले समय कितना है 5 साल, अब जो उसने समय बोला है कितना बोला है 8 साल, पहले समय था 5 साल, अब समय कितना है 8 साल, आगे क्वेश्चन ने बोला ना 8 साल में कितना होगा,
और आगे क्या बोला है, उसने दर को पहले का 25% बढ़ाया। 25% क्या होता है, 1/4 बढ़ाया मतलब 4 से 5 किया, तो दर पहले कितनी थी 4, अब कितनी है 5। तो ये क्या हुआ, ये आपका पहले का ब्याज हुआ, ये आपका क्या हुआ, नया ब्याज हुआ। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये पहले का ब्याज हुआ, ये नया ब्याज हुआ। आपने देखा 5 से 5 यहाँ कट गया, आपने इसका रेशियो लिया तो 1 और 2 मिला, और पहले का ब्याज कितना है 1200, तो नया ब्याज कितना है 2400, नया ब्याज 2400 है, तो 5000 में 2400 जोड़ दिया, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर हो गया 7400। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन देखिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है बिल्कुल सिंपल सा होगा, देखिए समझिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल बोला गया 6000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7500 रुपये हो जाते हैं। 6000 रुपये साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7500 रुपये हो जाते हैं। 6000 रुपये 7500 रुपये होते हैं कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। आगे बोला है ये दर को पहले का 20% बढ़ा दें, तो दर को पहले का 20% बढ़ा दें और समय जो है 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, ऐसा उसने बोला है। तो आपने क्या सीखा, पहले का समय है 5 साल, बाद का समय है 10 साल। 20% बढ़ाया तो 20% क्या होता है 1/5, तो पहले दर थी 5, अब कितनी है 6। देखिए अब जैसे आप रेशियो ले लो, 5 से काटा 2, 5 से 5 चला गया, तो पहले का ब्याज हुआ 5, नया ब्याज हुआ 6 दूनी 12। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो ये देखो पहले का ब्याज कितना है 1500 है, तो 5 का मान 1500, 5 का मान 1500, तो 1 का मान 300, 1 का मान 300, तो 12 का मान 3600, नया ब्याज 3600 आ गया। 6000 और 3600 कितना हुआ 9600। उम्मीद है कर पाओगे। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हैं, ये मेथड बहुत आसान है, आप लोग उम्मीद है ऐसा कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 सवाल क्या है, देखिए समझिए कैसे करना होगा। ठीक है, सवाल देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा, ऐसा उसने पूछा है। पहले हम इसको बेसिक कैसे करते हैं, आसान कैसे करते हैं, मैं आपको सारे मेथड सिखाने चल रहा हूँ। ठीक है, उसने बोला है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। समझिए कैसे करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, जो आपको दर दी गई है, दर आपको दी गई है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है वो आपको दी गई 5%। माना हमने पहले मूलधन x है, बाद में जो मूलधन मिश्रधन हुआ वो 2x हो गया, तो ब्याज बराबर क्या हुआ, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस x हो गया, तो नया ब्याज कितना हो गया x। उसने पूछा है कितने समय में, क्या बोला है कितने समय में। आपको मालूम है समय बराबर क्या होता है, ये होता है ब्याज गुणे 100, फिर क्या होगा दर गुणे मूलधन, तो ब्याज कितना हुआ x इंटू कितना हुआ 100। दर का मान कितना है, दर का मान आपको दिया है 5% और मूलधन कितना दिया है x। दर आपको 5% दी गई है, x से s कट गया, 100/5 किया 20, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 20 वर्षों में वह धन क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और कैसे आसान करोगे, देखना कैसे और आसान करोगे। हमने ऐसा किया कि माना मूलधन 100 रुपये, तो मिश्रधन जो हो गया वो आपका 200 रुपये हो गया, 200 आपका मिश्रधन हो गया, तो ब्याज क्या हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन हो गया, तो 200 माइनस 100 हो गया, ब्याज कितना आ गया 100। अच्छा अब ये बताओ, जब ब्याज 100 आ गया है तो मूलधन 100 रुपये है, ब्याज भी 100 आ गया है, एक साल में 5% दिया है, तो वार्षिक दर 5% दी है, 100 का 5%, एक साल का ब्याज 5 हुआ, एक साल में 5 मिला, 100 हमें चाहिए, कितने साल में मिलेगा, 20 साल में। ये आपकी क्वेश्चन का दूसरा मेथड हो गया। क्वेश्चन का तीसरा मेथड समझिए, तीसरा मेथड क्या होगा। इसका जो तीसरा मेथड होगा बिल्कुल आसान है, जैसा कि आपने पहले सीखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको 5% दिया है, 5 को भिन्न में क्या लिखा, 1/20, क्या लिखा 1/20। आप ये बताओ अगर कोई धन दुगना होता है, जैसे आपके पास माना 20 रुपये, आपने ये तो सीखा इसको मूलधन मानते हैं, और ये 1 साल का ब्याज है, ये मूलधन है 20, 1 साल का ब्याज कितना है 1 है। आज ये बताओ कोई धन दुगना कब होगा, आपके पास 20 रुपये हैं, दुगने कब होंगे जब आपको 20 और मिल रहे। आपके पास 10 रुपये हैं, दुगने कब होंगे जब 10 और मिल रहे हैं। आपके पास 15 रुपये हैं, दुगने कब होंगे जब आपको 15 और मिल रहे हैं। कैसे करना होगा, तो यहाँ पर जो मूलधन है कितना है 20 है, आप चाहते हो दुगना हो जाए, तो 20 से ये 1 साल में 1 मिल रहा है, तो 20 से ये 20 साल में मिलेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 20 वर्ष। ठीक है, अगर आपको जितने भी दुगने वाले सवाल हैं इनको बिल्कुल आसान करना है, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हो 5% दी गई थी, उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, उसको उल्टा कर दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये बोला जाए, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। सर सवाल वही है कि 5% वार्षिक, 6% वार्षिक, 8% वार्षिक, 10% वार्षिक, 15% वार्षिक, 20% वार्षिक, 25% वार्षिक, साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा। सबसे आसान मेथड सुनिए कैसे करना होगा। 5% को भिन्ने में लिखते हैं 1/20, इसका उल्टा किया 20 साल, क्वेश्चन का आंसर। 6% की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 6/100 या 3/50, उल्टा किया 50/3, मतलब 16 से 2/3, क्वेश्चन का आंसर 16 साल 8 महीने। कैसे? आप 2/3 को जब इसमें चेंज करोगे तो कितना आएगा, 16 साल 8 महीने, तो आंसर है 16 साल 8 महीने। सवाल क्या है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा, तो आंसर क्या है, 16 साल 8 महीने। अगर बोला गया 8% तो आपका हुआ 8/100, 4 से काटा तो 2/25, उल्टा किया तो 12.5, 12.5 का मतलब क्या है, 12 साल 6 महीने, ठीक है। जैसे आपको 10% दिया है तो 10% क्या हुआ, 1/10, उल्टा किया कितना हुआ, 10 साल, क्वेश्चन का आंसर 10 साल। ये आपको दिया है 15%, तो 15% मतलब 15/100, 5 से काटा तो 3/20, उल्टा किया तो 6 से 2/3, क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 साल 8 महीने। दिया है 20%, तो 20% 1/5, आंसर क्या है, 5 साल। 25% दिया है तो 1/4, आंसर क्या है, 4 साल। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सीट पे। मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारे मेथड लिख के दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैंने क्वेश्चन लिख के दिया है, अभी मैंने आपको समझा भी दिया कि आपको कैसे करने होते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, साधारण ब्याज की 4%, 6%, 8%, 12%, 15% की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। बिल्कुल आसान वाले मेथड लिख के दिए हैं, आप लोग कर लोगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सवाल अभी भी वही है, सवाल अभी भी वही है, बस यहाँ पे क्या है, जो आपको परसेंटेज दिया गया है वो फ्रैक्शन वाला दिया है। क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर कितनी दी है, 6 से 2/3, 5 से 5/19, 6 से 1/4, 7 से 1/7, 8 से 1/3, 12.5, 14 से 2/7, ये आपको दिया गया है। वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा, तो ब्याज की वो इसने यहाँ पूछा होगा, ब्याज नहीं, यहाँ पूछा होगा समय बताइए। क्या बोलेगा यहाँ पे, समय बताइए, टाइम यहाँ पे पूछा होगा। कैसे करना है सुनो, आपको मालूम है 6 से 2/3 को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/15, क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 15 साल। 5 से ही 1/19 या 5 से ही 5/19, तो ये आपके दर जो होगी 5 से ही 5/19 होगी, तो ये आपका 1/19, उल्टा किया 19 साल। इस तरह के जितने भी सवाल हैं सारे आपके हो जाएंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, उल्टा कर दो, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऐसा क्यों होता है। अब क्या करेगा, दर आपको इस तरह दी होगी तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। ये 9.09 जो लिखा है ना बच्चों, ये लिखा है 9 से 1/11। आजकल एग्जाम में ऐसी वैल्यू ही दे रहा है। जैसे ये लिखा है 18.88, तो इसका दुगना है, तो ये क्या, ये देखो 9 से 1/11 क्या होता है, ये होता है 1/11, तो ये क्या हो जाएगा, 2/11। अच्छा वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3/11। अच्छा ये क्या लिखा है, 6.66, देखिए 6.66। पहले जो इस वैल्यू को लिख के देता था वो ऐसे लिख के देता था, आजकल इस वैल्यू को ऐसे लिख के दे रहा है। आपको मालूम है 6 से 2/3 क्या होता है, 1/15, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/15। ये क्या लिखा हुआ है, 16 से 2/3 मतलब 1/6। ये लिखा है 11 से 1/9, तो आपको बस क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता हो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप ये लिखोगे, इस परसेंटेज को ऐसा लिखोगे, इसको उल्टा करोगे, खत्म। ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको, सारे वही सवाल है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो यहाँ से जो आपका टाइप खत्म हो गया है, ये आपका टाइप खत्म हो गया, टाइप 4। आगे हम लोग चलेंगे टाइप 5 की ओर। टाइप 5 समझते हैं। आगे टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या है सवाल देखिए, समझिए। क्वेश्चन बोला गया है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धन 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है, करने का मेथड सेम वैसे ही है, समझिए कैसे करना है, ठीक है, कैसे आसान करना है। जैसे उसने बोला कि कोई धन 3 वर्षों में दुगना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है, तो कैसे बिल्कुल आसान करना है, सुनना। देखो 3 वर्षों में दुगने का मतलब आप समझते हो, जैसे पहले 1 था, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पे मूलधन हुआ 1, मेजधन हुआ 2, 1 से 2 हुआ तो ब्याज कितना हुआ, 1 कितने साल में मिला, 3 साल में, और 1/3 कितने % हुआ, तो आंसर क्या है, 33 से 1/3।
जैसे उसने बोला कि 4 वर्षों में दुगना हो गया, आसान सुनना कैसे करना है। जैसे उसने बोला दुगना, दुगना मतलब 1 से 2, 1 से 2 तो ब्याज कितना, 1 किस पे मिला, 1 पे कितने %, तो ये आपको जो ब्याज हो गया 4 वर्षों में तो बटे 4 कर दिया, आंसर 25%। देखा 5 वर्षों में दुगना तो 1/5, 1/5 20%। 6 वर्षों में दुगना 1/6, 1/6 परसेंटेज में 16 से 2/3। लिखा है 7 वर्षों में दुगना तो 1/7, 14 से 2/7। 8 वर्षों में दुगना 1/8 तो 12.5। 9 वर्षों में दुगना तो 1/9, आंसर 11 से 1/9। 10 वर्षों में दुगना तो 1/10, आंसर 10%। लिखा है 11 वर्षों में दुगना तो 1/11 मतलब 9 से 1/11। अब लिखा है 12 वर्षों में दुगना तो 1/12 मतलब 8 से 1/3। लिखा है 14 वर्षों में दुगना तो 1/14 मतलब 7 से 1/7। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू आती है, सारे क्वेश्चन खत्म। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ से आपका टाइप 5 खत्म हो गया। अब चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में सवाल क्या है, सवाल देखिए समझिए। अच्छा आप सभी को ये तो मालूम होगा, जैसे एक संख्या का 3/2 किया, 3/2 करने का मतलब संख्या को बढ़ा दिया, संख्या को ज़्यादा किया। संख्या पहले कितनी थी 2, अब कितना है 3। ये माना मूलधन और ये माना मेजन। संख्या पहले थी 2, अब कितनी है 3। अगर बोला एक संख्या का 4/3 किया, इसका मतलब क्या है, संख्या पहले कितनी थी 3, अब कितना है 4, मतलब क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो सवाल देखना, सवाल कितना आसान है। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो गया ब्याज की दर। बिल्कुल आसान मेथड से। देखो ये देखो 3 वर्षों में 7/6, इसका मतलब ये मूलधन और ये मेजन। तो ब्याज कितना मिला, 1 किस पे मिला 6 पे, कितने % मिला, तो ये आपका क्या लिखा है 50/3। और 50/3 कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में 50/3 तो 1 साल में, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 से 5/9%। तो उम्मीद है आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर ये मेथड से आप क्वेश्चन करने लगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इसको देख लीजिए। कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। आपने पहले अभी पढ़ा था। तो 12% को भिन्न में क्या लिखा, तो लिखा 12/100, 4 से काटा तो 3/25, उल्टा किया 8 से 1/3, 8 साल 4 महीने। आपके क्वेश्चन आंसर कितना, 8 साल 4 महीने। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 1/4 वर्षों में 41/40 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। तो सुनना, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड, पहला मेथड कैसे करना है, माना मूलधन x, मेजन 41/40x, ब्याज बराबर a - p। तो a - p मतलब क्या हो गया, 41x/40 - x कर दिया, तो ब्याज आ गया x/40। ठीक है, वैल्यू में मान रखा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला है इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखें समझें। हमने क्या किया, माना मूलधन 100 रुपये, माना मूलधन 100 रुपये। तो मूलधन हमने माना 100 रुपये, तो यहाँ पे जो अमाउंट हो गया, अमाउंट क्या हो गया 100 का 41/40, तो 100 का 41/40 102.5 हो गया। तो ये क्या हुआ, a - p, a ये हो गया, p ये हो गया, माइनस किया तो 2.5 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब 1/4 साल का ब्याज है 2.5 रुपये, तो 1 साल का 10 रुपये आ गया। 10 रुपये 100 पे मिला, कितने %, 10%। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले मेथड की ओर। इसका जो अगला मेथड आसान मेथड होगा वो क्या होगा, वो आप देखें। इसका आसान मेथड क्या होगा, देखिए कितना आसान कर सकते हैं। सवाल ये था, कोई धन 1/4 वर्षों में 41/40 गुना हो गया ब्याज की दर। इसका मतलब देखो पैसा था कितना 40, हुआ कितना 41, ब्याज कितना 1 मिला 1/4 साल में, तो 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या है 4। अब 1 साल में 4 मिला, 4 किस पे मिला 40 पे, कितने % मिला, तो बस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 10%। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे इसी मेथड से हो जाते हैं। ऐसा अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, देखिए समझिए। सवाल क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 15 वर्षों में अपने से तिगुनी हो जाती है, कितने समय में 5 गुना होगी। अच्छा ये बताओ, तिगुने का मतलब जैसे पहले 1 था, तिगुना हुआ, 1 से 3 हुआ, तो ब्याज कितना मिला 2 कितने समय मिला 15 वर्षों में मिला। अब उसमें कितने वर्षों में 5 गुना होगा, तो 5 गुना जब उसने बोला है तो ब्याज कितना चाहिए 4 चाहिए। अच्छा 2 मिला 15 साल में, 4 मिलेगा 30 साल में, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया।
कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला सवाल समझें। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और अन्य राशि जो है वो 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे 2 सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिए। पहला क्या है, 5 वर्षों में दुगना। पहला क्या है, 5 वर्षों में दुगना। तो देखिए, अगर दुगने की हम बात करें, अगर दुगने की बात करें तो दुगना मतलब क्या है कि कोई धन 1 से 2 हो गया। अच्छा, 1 से 2 हुआ तो ब्याज कितना होगा, 1 मिला 5 वर्षों में, आंसर आ गया 20%। अब अगला क्या है कि 12 वर्षों में तिगुना, तो 1 से 3 हुआ, ब्याज कितना मिला 2, और 2 मिला 12 वर्षों में तो 1/6 हुआ, और 1/6 कितने परसेंट हुआ, 16 से 2/3। दोनों में कम वाली दर क्या है, तो आंसर क्या है, 16 से 2/3। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 16 से 2/3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला है साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करें जिससे कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। कैसे आसान करना है, सीखो कैसे आसान करना है। ठीक है, उसने जैसे बोला कि 8 वर्षों में 5 गुना, तो हमने ऐसा लिखा कि 8 वर्षों में कोई धन 5 गुना हुआ, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे 8 वर्षों में 1 से 5 हुआ। अच्छा, 1 से 5 हुआ तो ब्याज कितना मिला, 4 मिला, 1 पे मिला, कितने परसेंट मिला, तो 400% हुआ। अच्छा, 400% 8 साल में, तो 1 साल में 50%। ये इसका मेथड है। फिर सुनो, उसने जैसे ही बोला कि कोई धनराशि किस दर से 8 वर्षों में 5 गुना होगा, तो 5 गुना मतलब 1 माना, 1 से 5 हुआ तो 5 गुना हो गया। ब्याज कितना मिला, 4, किस पे मिला, 1 पे, तो 1 पे 4 मतलब 400% ब्याज चाहिए। 8 साल में 400, तो 1 साल में 50%। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 50%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया था 2016 में। सवाल कैसे करना है, सवाल समझिए, क्या सवाल है देखिएगा। क्वेश्चन ये है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 हो। तो ये चीज समझना, वहां बोला है उस राशि का 2/5। देखो क्वेश्चन 2 बनते हैं, एक बोलेगा मेजन पे, कहीं बोलेगा मूलधन पे। तो क्या करना है, अगर कुछ ना दिया जाए तो ब्याज हमेशा मूलधन पे होता है। जैसे 10 वर्षों में ब्याज 2/5 है, ब्याज की दर बताओ, तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया मेजन। तो 2/5 कितने परसेंट हुआ, 40। अब ये तो 10 साल में अगर 40% हुआ तो 1 साल में कितना है, 4। लेकिन ऐसा कब होगा, जब कुछ ना दिया जाए। यहाँ पे क्या है, उसने बोला है ब्याज मिश्र धन का बोला, अगर धन का बोला या मेजन का बोला, तो यहाँ पे ये है मिश्र धन। ये क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन में ये हो गया आपका ब्याज, 5 में 2 गया तो मूलधन कितना मिला, 3 मिला, और 3 पे 2 निकालोगे, कितने परसेंट मतलब 100 का गुणा, और ये है 10 साल का, तो 0 से 0 गया, 20/3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 से 2/3। ऐसा कब है, जब वो बोलेगा उस राशि का 2/5, उस राशि का मतलब अमाउंट का, और बोलेगा मूलधन पे तो 40%, 4%। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे आपका है एक सवाल और देख लीजिए, समझिए सवाल क्या कह रहा है। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसपे 2600 रुपये पर 6 से 2/3% वार्षिक दर से मिलने वाली राशि पूरी हो जाए। यथावत पूरी मतलब क्या है, नंबर जो हो पॉइंट में ना हो। ठीक है, कैसे करना होगा समझना। आप सभी को मालूम है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो आपको जो मूलधन दिया है 2600 रुपये दिए है, जो दर आपको दी है 6 से 2/3 मतलब 20/3 हुआ। तो इसमें कम से कम समय के किस मान से गुणा कराएं कि बटे में कितना हो जाएगा 100, जिससे ब्याज पूरा आ जाए, आंसर पॉइंट में ना आए। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये बटे में 3 जो है ये 2 नंबर से दोनों से नहीं कट रहे हैं। तो टी का मान हमें कम से कम क्या रखना होगा, 3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका जो ब्याज होगा वो पूरा आ जाएगा, पूर्ण रुपयों में आ जाएगा। तो आपकी क्वेश्चन आंसर कितना है, 3 साल। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप 7 में क्या है, टाइप 7 में आपको क्वेश्चन दिए हैं पैसे बांटने वाले क्वेश्चन। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ पैसे बांटने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे आसान करने होते हैं। मैं आपको एक एक मेथड सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सवाल क्या है कि आपका पॉइंट है जब बराबर ब्याज मिले। पॉइंट क्या है, जब बराबर ब्याज मिले। ठीक है, कैसे करना होगा सवाल देखिएगा।
एक पिता के दो पुत्र x और y हैं, एक पिता हैं उसके दो पुत्र हैं x और y, ठीक है, जो कि क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं। तो जो कि क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं, वह अपने बेटियों को, ये कितना लिखा है 2,50,000 रुपये, माना या 25 लाख रुपए लिखा है, 25 लाख रुपए को इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को 18 साल का होने पर बराबर ब्याज की प्राप्ति हो। बैंक पर ब्याज की दर 5% है, तो वह अपने पैसों को किस अनुपात में बांटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े बेटे को कितने पैसे दिए, अगला क्या है छोटे को कितने दिए, अगला कितना है प्रत्येक को कितना ब्याज मिला, कितनी धनराशि मिली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड बनते हैं। आप लोग क्या क्या करते हो मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या करते हो, ठीक है। एक 12 साल का है, एक 14 साल का है, दर 5% है। सुने सवाल देखें समझें। देखिए एक बेटा 12 साल का है, एक 14 साल का है, माना 18 साल का होने पर दोनों को बराबर ब्याज मिले, दोनों को बराबर क्या मिले, ब्याज मिले। पैसे आपको कितने दिए, 25 लाख रुपए, कितने दिए, 25 लाख। तो हमारी आदत क्या है, हम लोग कैसे करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। हमारी आदत क्या है, हम लोग करते क्या है पहले वो सीखें। हम लोग 25 लाख को दो भागों में बांट लेते हैं, माना इसको x मिला, इसको 25 लाख माइनस x मिला, और क्या करना है दोनों के ब्याज बराबर हैं, दोनों के SI बराबर हैं, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो 12 साल का है, 18 साल के होने पे बोला तो समय 6 साल है। तो यहाँ पे क्या है, मूलधन जो है x है, मूलधन कितना है x है, मूलधन x हो गया। समय जो होगा, समय कितना होगा, 12 साल का है, 18 साल का होने पर बोला समय 6, दर कितनी है 5% बटे कितना 100। फिर क्या होगा, ये होगा 25 लाख माइनस x, 25 लाख माइनस x हो गया। यहाँ पर जो समय है, समय कितना है, तो देखिए समय ये 14 साल का है, 18 का होने पर बोला समय कितना है 4, दर कितनी है 5% बटे कितना 100। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो 25 लाख घटा लीजिए, दोनों मान आ जाएंगे। इस मेथड को, ये जो मेथड है इसे हम लोग क्वेश्चन का बेसिक मेथड कहते हैं। ये आपका बेसिक मेथड है, जो कम समझदार लोग हैं वो एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो थोड़े समझदार हैं वो कैसे करते हैं, अभी सुने वो कैसे करते हैं। वो 25 लाख लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक को माना x दिया और एक को y दिया, माना एक को x दिया और एक को y दिया, ठीक है। एक बेटा 14 साल का है, एक शायद बोला था 12 साल का, एक बोला था 14 साल का, कुछ भी बोला हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो उसने बोला 18 साल का होने पर, तो देखो पहले को x मिला, 12 साल का है, 18 का होने में 6 साल लगे, दर कितनी है 5 बटे कितना है 100। यहाँ पे क्या है, आपको इसको अपने y माना है, 14 का है, 18 का होने में 4 साल लगे और दर कितनी है 5 बटे कितना है 100, बटे में 100 तो कैंसिल हो गया ना, दोनों में दर बराबर है, कट गई ना, ये यहाँ पे 3 हो गया और ये यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या मिला 3x बराबर 2y, तो x रेशियो y बराबर 2:3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर वो यहाँ पे ये बोले कि उसने बेटों में पैसे को किस अनुपात में बांटा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 2:3 के अनुपात में बांटा। अच्छा 2-3 कितना हुआ 5 का मान आपको दिया है 25 लाख, तो एक का मान 5 लाख हुआ, एक का मान 5 लाख हुआ तो ये 10 लाख हुआ, ये कितना हुआ 10 लाख, और ये कितना हुआ 5 से 15 लाख, तो एक हुआ 10 लाख, एक हुआ 15 लाख। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इसका ब्याज 30% है, यहाँ पे 20% है, तो 10,000 का अगर आप 30% निकालोगे तो 3 लाख, 10 लाख 30% कितना हुआ 3 लाख, इसका 20% निकालोगे तो अभी कितना आएगा 3 लाख। अब देखो खुद उसने बोला था कि प्रत्येक का ब्याज बराबर हो, देखो दोनों में क्वेश्चन में ब्याज क्या आ गया, बराबर आ गया, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया। उसने ये बोला कि 18 का होने पर कितना पैसा मिलेगा, तो ये मूलधन था, ये ब्याज था, जोड़ दो तो कितना हुआ 13 लाख, और ये भी कितना हुआ 13 लाख। तो उसने बोला कि 18 साल का होने पर प्रत्येक बेटे को कितना पैसा मिलेगा, तो क्वेश्चन आंसर कितना है 13 लाख। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस सवाल को आपको एग्जाम में कैसे और आसान करना है सुनना। देखिए पहला 14 साल का या पहला 12 साल का, दूसरा 14 साल का, 18 साल का होने पर बोला, तो पहले के पास समय 6 साल, इसके पास समय 4 साल, दर यहाँ पे 5 है, दर यहाँ पे 5 है, 5 से 5 काटा, रेशियो लिया, उल्टा किया, खत्म, आंसर ये क्या है, इसके मूलधन का अनुपात P1:P2। इसके बाद तो आपको पता ही क्वेश्चन को सीधे बांटना है, और उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब सवाल क्या था, सवाल देखिए, सवाल समझ लीजिए, मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है।
तो मैथड मैंने आपको लिख के दिए, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका सेम ऐसे ही है, सवाल समझिए क्या सवाल है देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 1750 रुपये की एक राशि को 1750 रुपये की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो। प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको प्रिंसिपल दिया है। देखो, एक पे हमने ये माना कि एक 8% पे दिया, एक 6 पे दिया, रेशियो लिया तो 4 और 3, उल्टा किया 3 और 4, 3 और 4 इसके मूलधन का अनुपात है। इतना तो क्लियर हो गया होगा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपने इसका मूलधन माना है तो ऐसा आप लिखोगे, यहाँ ऐसा लिखोगे, बराबर करोगे तो एक्स वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 4, पहले वाले को मिला 3, दूसरे वाले को मिला 4। अच्छा, 4 3 कितना हुआ 7, 7 का मान 1750, तो 1 का मान 250, 1 का मान 250, 250 गुणे 3 अगर हम करा दें तो 250 गुणे अगर हम 3 कराते हैं तो 250 गुणे 3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 750, गुणे 4 कितना हो जाएगा 1000। इसका 8% निकालो, इसका 6% निकालो, दोनों कितना आएंगे 60, तो प्रत्येक का ब्याज बोला कितना है 60 रुपये। उम्मीद है मैथड समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्या सवाल है, सवाल देख लीजिए। 3600 रुपये की एक राशि को 3600 रुपये की एक राशि को एक व्यक्ति ने दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज बराबर हों। तो यहाँ पे देखो SI बराबर हो। ठीक है, तो ये देखो मूलधन कुछ हो गया, यहाँ मूलधन कुछ हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 3:5। पता है क्या है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे ये यहाँ पे x होगा, ये यहाँ पे y होगा। जब इसका उल्टा करोगे आप, जब इसका उल्टा करोगे तो 5:3 जो आएगा ये इसके मूलधन का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 5 3 ने पैसे को बांट लो, तो बस अगर उसने दोनों पूछे, एक आएगा 2250, एक आ गया 1350। उम्मीद आपको मैथड समझ में आ गया, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल सेम ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा सवाल क्या है। क्वेश्चन देखिए, 1500 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का ब्याज, ठीक है, और दूसरे भाग पर 12.5% से 4 वर्षों का ब्याज, साधारण ब्याज क्या हो बराबर हूँ। अच्छा, ये बताओ, इसका 5 कुछ मूलधन होगा, इसका इतना कुछ मूलधन होगा, बराबर हो। तो आपने जब इसका रेशियो लिया तो 1:1 आ गया, तो मतलब दोनों बराबर हो गए। तो देखो आप उल्टा भी करो तो भी 1:1 ही होगा, और दोनों बराबर हो गए तो प्रत्येक हिस्सा कितना है 750। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए, पहले देखिए। क्वेश्चन है, यदि 12,000 रुपये की एक धनराशि को दो भागों में बांटा जाए, पहले भाग पर 3 वर्षों में 12% वार्षिक की दर से, 3 वर्ष 12% वार्षिक की दर से, और ये बोला दूसरे पर 4.5 वर्षों में 16% वार्षिक की दर से मिलने वाले ब्याज समान हो। तो ये बताओ, 3 साल 12%, 4.5 साल 16% का ये 36 हो गया। या आपने उसको रेशियो लिया तो आपने उसे 4 से काटा 3, 4 से काटा 4, ये 3 नहीं हुआ 9, 4.5 गुणे 4 हुआ 18, रेशियो लिया 1 और 2, तो XY का रेशियो 2 और 1, 2 और 1 में पैसे को बांटा, 3 का मान 12,000, 1 का मान 4, ये 8,000, ये 4,000, बड़ा हिस्सा 8,000। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SSC 10+2 में आया था। सवाल सुनना कैसे करना है, सुनो। देखो, उसने बोला क्या, एक व्यक्ति 3 स्कीमों में पैसा लगाता है। पहले पर जो उसने बोला है दर कितनी है 10%, पहले पे दर कितनी है 10%, फिर कितनी है 12%। पहले दर कितनी दी है 10%, फिर कितनी दी है 12%, फिर कितनी दी है 15%। पहले समय कितना है 6 साल, फिर कितना है 10 साल, फिर कितना है 12 साल। तो वो पहले का ब्याज कितना हुआ 60 हुआ, इसका ब्याज कितना हुआ 120 हुआ, फिर ब्याज कितना हुआ 180 हुआ। आपने इसका रेशियो लिया तो 1 2 3 हुआ। एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए 6, 1 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 2, इसके मूलधन का रेशियो 6:3:2। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल अच्छा सवाल है, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा।
क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय 52 लाख रुपए मिले, ठीक है। वह अपने इस पैसे को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 साल का होने पर बराबर ब्याज की प्राप्ति हो। यदि पुत्रियां क्रमशः 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष की हों और ब्याज दर 10% हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए उसने बोला क्या है कि कितने वर्ष की हो, 14, 15 और 16। तो देखो ये पहली 14 साल, 15 साल, 16 साल, तो पहले वाले के पास समय कितना है, 4 साल का, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, दर का गुणा करा लिया, रेशियो लिया, एक ऐसा नंबर माना तो कट जाए, तो 6, 8, 12 जो आ गया, 6 रेशियो 8 रेशियो 12 का रेशियो कितना आ गया, 3, 4, 3, 4, 6, आइए आपका आ गया। ये क्या है, इन पुत्रियों को इस अनुपात में पैसे को बांटा। कुल पैसा कितना दिया था, 52 लाख दिया था, तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 का मान 52 लाख, तो 1 का मान 4, 1 का मान 4 तो 12 लाख, ये तीनों मान आपके आ गए। और जब तीनों मान समझ में आ गए, तीनों पैसे आ गए, जब तीनों पैसे आपके आ गए, तो चाहे वो आपसे मूलधन पूछे, चाहे वो यहाँ पे मूलधन पूछे, चाहे वो प्रत्येक का ब्याज बोले, चाहे वो प्रत्येक का अमाउंट बोले, आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट टाइप जो आपको बोला गया है, पैसे बांटना जब अमाउंट बराबर हो, ठीक है। पैसे बांटना जब क्या बराबर हो, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। वही मैं सिखा रहा हूँ कैसे आसान करना होता है, आप ये सीख लीजिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आप सारे टाइप अच्छे से सीख लीजिए, फिर जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट टाइप आपका दिया गया है, पैसे बांटना जब मिश्रण समान हो। कैसे करना होगा, सवाल समझिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन ये, एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि को अपने 2 बेटों में जो कि 14 साल और 12 वर्ष के हैं इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक को 18 साल का होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। राशि का मतलब यहाँ अमाउंट से होता है। यदि राशि पर ब्याज की दर 5% हो तथा बराबर मिश्रण मिलता हो तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। बहुत आसान समझा रहा हूँ कैसे आसान करना होगा। देखिए जब बराबर ब्याज मिले तो आपने क्वेश्चन सीख लिया, बराबर राशि मिले तो भी सीख लीजिए, कितना आसान है। देखिए पहला 14 साल का है, दूसरा 12 साल का है। 18 साल का होने में लगने वाला समय पहले वाले को 4 साल, दूसरे वाले को 6 साल। दर 5% दी है, दर यहाँ भी 5% दी है। पहले का ब्याज 20 हुआ, नया ब्याज 30 हुआ, 20 और 30 यहाँ ब्याज हुआ। तो मूलधन हमेशा देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100% हुआ, ब्याज को जोड़ा 120 हुआ, 30 में 100 को जोड़ा 130 हुआ। रेशियो लिया 12 और 13 का, उल्टा करेंगे तो ये होगा मूलधन का अनुपात P1:P2। तो 13 और 12 कितना हुआ, 13 और 12 कितना हुआ 25। 25 का मान 1,20,000, 1 का मान 4800। तो ये हिस्सा बड़े वाले का और ये हिस्सा छोटे वाले का, ये याद रखिएगा। अगर कभी एग्जाम में बांटने में गलती हो जाए तो याद रखना, जो पुत्र बड़ा होगा उसके पैसे हमेशा ज़्यादा होंगे और जो छोटा होगा उसके पैसे हमेशा कम होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि को 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित करता है। पहले भाग पर 21% ब्याज मिलता है और दूसरे भाग पर 35% ब्याज मिलता है। प्रत्येक भाग पर रुपए क्या है। देखिए यहाँ क्या दोनों के ब्याज बराबर हैं, तो कैसे आसान करना है देखना। देखिए 21% 25% का रेशियो आपने लिया तो 3 और 5, तो मूलधन का रेशियो इसका उल्टा हो गया 5 और 3। देखो आप लोग कहते हो सर उल्टा क्यों होता है, उसके लिए आप सीख लो। जैसे कोई मूलधन है ब्याज 21% है, कोई मूलधन है ब्याज 35% है। जब इसका आप रेशियो लोगे तो 3 और 5 तो क्या मिलेगा, 3x बराबर 5 मिलेगा। तो xy का मान क्या होगा, 5:3 नहीं हो जाएगा, इसीलिए उल्टा होता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो 5 3 कितना होगा 8, 8 का मान 8,000, 1 का मान 1,000। तो पहला हिस्सा 5,000, दूसरा हिस्सा 3,000। तो 5,000 का 21% 1,050, 3,000 का 35% भी कितना हुआ 1,050। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को अपने साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% और 8% पे 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष में अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। समान ब्याज प्राप्त हुआ तो निवेश की गई राशि क्या है।
कुछ भी बोले, सवाल बहुत आसान है। देखिए पैसा कितना निवेश किया है 7,900 रुपये। दर पहले कितनी है 3, फिर कितनी है 5, फिर कितनी है 8। समय सभी में 3 साल है, 3 का हमने गुणा करा लिया, 3 कैंसिल हो गया। एक ऐसा नंबर जो 3, 5 और 8 से घट जाए तो आपने माना 120। 3 का भाग दिया 40, 5 का भाग दिया 24, 5 का भाग दिया 8। तो ये जो मूलधन का रेशियो आया ये P1, ये आपका हुआ P2, ये आपका हुआ P3। 40, 24 और 15 तीनों का योग हुआ 79। 79 का मान ये, तो 1 का मान 100। तो पहला हिस्सा आ गया 4,000 और उसने यही बोला है कि इसका निवेश की गई राशि, उसके बाद निवेश की गई राशि 3% पे। तो 3% पे कितना निवेश किया 4,000। इस पे बोला होता तो 2400, इस पे बोला होता 1500। सबसे ज़्यादा निवेश किस पे की 3% पे, कितनी निवेश की 4,000। ठीक है, तो 5% पे बोला होता तो 2400, 8 पे बोला होता तो 1500। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, सवाल देखें, सवाल समझें। सवाल क्या है, क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों में निवेश किया। पहले पर ब्याज की दर 8% है और दूसरे पर ब्याज की दर 10% है। यदि उसे वर्ष के अंत में कुल 352 रुपये ब्याज के रूप में मिले हों। पहला सवाल क्या है, 8% और 10% की दर पर लिए गए धन का अनुपात क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुल धन का कितने प्रतिशत भाग 8% पे दिया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुल धन का कितने प्रतिशत भाग 10% पे दिया गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, 8% और 10% की दर पर लिए गए पैसे का अनुपात क्या है। और ये अगला सवाल क्या है, 8 और 10% दर पर लगाए गए धन का रेशियो क्या है, धन कितना है, कौन सा हिस्सा है, प्रत्येक धन पर ब्याज क्या है, प्रत्येक से कितनी धनराशि मिलेगी। पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक करूंगा, फिर आसान, फिर और आसान, मैं आपको सारे मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक समझिए, देखिए कैसे बेसिक करना होगा। इस क्वेश्चन कैसे बेसिक करना होगा, पहले बेसिक सुने। 4,000 रुपये का निवेश किया है, कुछ 8 पे किया है, कुछ 10 पे किया है, कुल ब्याज 352 मिला है। माना 8 पे निवेश किया गया x है, तो इस पे निवेश किया गया 4,000 माइनस x है। तो यहाँ पे जो समय बोला था, समय 1 साल दिया था, तो आपको मालूम है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर इसके बाद क्या हुआ, मूलधन 4,000 माइनस x हो गया, समय 1 साल है, दर यहाँ 10% है और बटे कितना 100। दोनों से मिलने वाला कुल ब्याज दिया आपको 352 रुपये। 352 यहाँ पे कुल ब्याज है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 4,000 गुणे 10 कराएंगे तो 40,000 और माइनस क्या हो जाएगा 10x। इस 100 को उधर भेज दिया तो 35200। अब हमें क्या मिला, तो यहाँ से 2x का मान कितना मिला, 40,000 में से इतना माइनस किया तो आपको कितना मिला 4800 रुपये मिला। तो यहाँ से x का मान कितना मिला 2400। अब ये देखिए अगर x का मान यहाँ 2400 मिल गया तो ये कितना मिला 1600। अगर बोला जाए 8% पे कितना निवेश किया तो आंसर क्या है 2400। 10% पे कितना निवेश किया तो 1600। आगे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। 8% पे निवेश किया गया पैसा आ गया 2400 और 10% पे निवेश किया गया पैसा आ गया 1600। इसका रेशियो बोला जाए तो आपने इसको रेशियो ले लिया, आ गया 3 और 2। कुल हिस्सा कितना हुआ 5, 5 में कितना 3, कुल हिस्सा 5, 5 में कितना 2। अगर हिस्सा बोला 3/5, इसका हिस्सा बोला 2/5, परसेंटेज बोला तो 3/5 60% होता है, गुणे 100 कर दीजिए। और 2/5 कितने परसेंट होता है तो 40% होता है। हिस्सा बोलेगा कुल धन का कौन सा हिस्सा, तो होगा 3/5 हिस्सा, और ये हिस्सा बोला तो 2/5, प्रतिशत बोला तो 60, प्रतिशत बोला तो 40। ठीक है, अब उसने यहाँ पे बोला जो धन 8% पे निवेश किया उस पर ब्याज कितना मिला, तो 2400 रुपये का 8% निकालोगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, जो धन 10 पे निवेश किया उस पर ब्याज कितना मिला, तो 1600 का 10% निकालोगे तो 160 आ जाएगा। अगर वहाँ पे ब्याज बोला तो भी आप कर लोगे, कुछ भी बोला तो आप कर लोगे। वहाँ अमाउंट पूछा तो देखो ये 2400 निवेश किया, 192 रुपये ब्याज हुआ, तो आपका टोटल अमाउंट 2592। यहाँ पे अगर पूछा अमाउंट क्या है तो कितना है 1760 रुपये। तो चाहे अमाउंट बोले, चाहे ब्याज बोले, चाहे मूलधन बोले, चाहे रेशियो बोले, कुछ भी बोले, आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसान क्या होगा, अब इसका आसान समझते हैं। ठीक है, आसान ये होगा कुछ पैसा निवेश किया 8 पे, कुछ निवेश किया 10 पे, तो टोटल जो निवेश ब्याज मिला 352 4,000 रुपये मिला, कितने प्रतिशत मिला, तो इससे टोटल दर आ गई 8.8।
कुल दर को आपने 20 में लिखा, 8.8 को 20 में लिखा, इसके बीच का अंतर 0.8, इसके बीच का अंतर 1.2, इसका रेशियो लिया 3 और 2। 8 और 10% पे निवेश किए गए पैसे का अनुपात 3 और 2। अच्छा 3 और 2 कुल कितना हुआ 5, 5 में कितना 3, ये 5 में कितना 2, ये कितने परसेंट 60, ये कितने परसेंट 40। पैसे को बांट लूँ तो 3 2 कितना हुआ 5, 5 का मान दिया है 4000, तो 1 का मान हुआ 800, तो 8 तिक कितना हुआ 2400, 8 दूनी कितना हुआ 1600। ब्याज निकालना है, ब्याज निकाल लो। 2400 का 8% 192, 2400 का 1600 का 10% 160। तो चाहे वो ब्याज बोले, चाहे वो मूलधन बोले, चाहे वो हिस्सा बोले, चाहे वो परसेंटेज बोले, आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, अगला मेथड यहाँ पे और क्या बन सकता है, कुल पैसा 4000 है, एक 8 पे निवेश किया, एक 10 पे निवेश किया, कुल ब्याज आपको 352 क्वेश्चन में बोला गया है। आप क्या करें, 4000 का 8% निकालें तो 320 आया, इसका 10% निकालें तो 400 आया, इसके बीच का अंतर लें 32, इसके बीच का अंतर लें 48, 16 से काटा 3, 16 से काटा 2, रेशियो कितना आया 3 और 2। 3 और 2 कितना आ गया 5, 5 का मान कितना है 4000, तो 1 का मान 8, 8 तक कितना हुआ 24, 8 दूनी कितना हुआ 16। अगर बोला जाए ये दोनों आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का और आसान कैसे कर सकते हो, तो इसका एक मेथड और देखें कैसे और आसान कर सकते हैं। कुल पैसा दिया है 4000, एक पे 8% दर है, एक पे 10% दर है, और टोटल कितना है 352 रुपये, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आसान करने क्या करोगे, जब आपको 8 पे निकालना हो तो कुल धन को 10 पर दे दो, इस टाइप के सवाल, और जब 10 पे निकालना हो तो 8 पर दे दो, जिस पर आसान लगे उस पर दे दो। ये याद रखना, आप जिस पर दोगे आंसर दूसरा वाला आता है। आपने क्या किया, 4000 को 10% पे दे दिया, तो 4000 का 10% 400 हुआ, और क्वेश्चन ने ब्याज दिया है 352, 352 और 300, 400 का अंतर 48 हुआ। दर का अंतर कितना हुआ 2, 2 का मान 48, तो 1 का मान 24, तो 100 का मान 2400, एक 2400 तो दूसरा 1600, एक 2400 दूसरा कितना हुआ 1600, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 2400 और 1600। 8% पे निवेश किया गया पैसा 2400, 10% पे निवेश किया गया पैसा 1600। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आसान मेथड था। अब इस क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन कैसे हैं देखिए, समझिए और क्वेश्चन आपको कैसे दिए गए। मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए, तो आप लोग उम्मीद है कर पाएंगे। आप सारे मेथड मैंने आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कार्तिक ने 30,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से उधार लिया। कार्तिक ने 30,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से उधार लिया। पहले बैंक पर ब्याज की दर 10% है और दूसरे पर बैंक की दर 12% है। यदि कार्तिक को 2 वर्ष में 36,480 रुपये ऋण चुकाया हो तो 12% दर पर उसने कितना पैसा लिया। अच्छा ये बताइए, उसने पैसा लिया है 30,000, चुकाया है 36,480, तो ब्याज कितना दिया 6,480, ये दिया 2 साल में, तो 1 साल में 3,240 रुपये उसने ब्याज दिया। अब पैसा लिया कितना है 30,000 पहले लिया था 10% पे, तो 30,000 का 10% 3,000, इस पे 12% पे तो 3600, कुल 1 साल का ब्याज। याद रखना, एलिगेशन जब लगाओगे तो जैसे यहाँ 1 साल का ब्याज है तो यहाँ भी 1 साल का होगा, जब यहाँ 2 साल का होगा तो यहाँ भी 2 साल का होगा। तो बस इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का अंतर, आपने रेशियो लिया 3 और 2 आ गया। 3 2 कितना हुआ 5, 5 का मान कितना दिया है 30,000, तो 1 का मान 6, 36 18 6 दूनी 12, ये आपके पैसे आ गए, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इसको कैसे आसान कर सकते हो वही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब आपको निकालना हो 10 पे, कुल धन को दे दो 12 पर, 12 पे निकालना हो कुल धन को दे दो 10 पे। देखो सुनो, एक 10 दिया है, समझिएगा कैसे आसान कर सकते हो। एक बार दर 10 दी है, एक बार दर 12 दी है, कुल पैसा 30,000 दिया है और ब्याज कितना दिया है 3,240। इसको कुल अगर 10 पर दे दो तो कितना आ गया 3,000 आ गया। 3,240 का अंतर कितना 240, दर का अंतर 2, तो 1 का मान 120, तो 100 का मान 12,000, एक 12,000 तो दूसरा 18,000। ये याद रखें, जब आप 10 पर दोगे तो आंसर आएगा 12 वाला, और 12 पर दोगे तो आंसर आएगा 10 वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से निवेश किया। एक पर ब्याज दर 8% है और दूसरे पे 12% है। यदि उसने वर्ष के अंत में कुल 4,440 रुपये ब्याज के रूप में दिया हो तो 8% पे कितना पैसा निवेश किया? वही है, 8 पे पूछा है, कुल धन को 12 पर दे दो। ठीक है, जैसे आपने कुल धन को 12 पर दिया, परसेंटेज निकालना सबको आता ही होगा। 4500 का 12% 5400 हो गया। 5400 और 4,440 का अंतर 960, दर का अंतर 4 का मानिए, 1 का मानिए, 100 का मानिए आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, समझिए। नितिन ने कुछ धनराशि का सवाल समझिएगा, सवाल अच्छा है, कैसे क्या करना है सवाल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, आगे बोला है इसके बाद उसने बोला 5 वर्षों के लिए 9%, तो 5 साल के लिए आपके 9% हो गई। और उसके बाद क्या बोला गया है, उससे अधिक के वर्षों के लिए 13% है और 8 वर्षों के लिए, सवाल ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 8 वर्षों के बाद जो है वो बोला है 13%। ठीक है, तो 5 3 8 साल हो गए, इसके बाद जो बचा है वहाँ कितना है, 13% है। कुल समय कितना दिया है, कुल समय 11 साल दिया है। तो ये तो 11 में से, सवाल एक बार ध्यान से पढ़िए, पहले सवाल समझिए। सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वो पहले 3 साल जो है, पहले 3 साल जो ब्याज की दर दी है वो आपको 6% दी है। ठीक है, अगले 5 साल जो आपको ब्याज की दर दी है वो 9% दी है। इससे अधिक के वर्षों के लिए ब्याज दर 13% दी है। कुल समय कितना दिया है, 11 साल, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब ये बताओ, 5 3 8 साल हो गए, तो 8 11 गया तो 3 बचा, 1 साल में 6, तो 3 साल में 18, 1 साल में 9, तो 5 साल में 45, 1 साल 13 + 39, तो 18 45 और 39, ये टोटल ब्याज हुआ। कुल ब्याज 102% हुआ। आपको इसका जो मान दिया है 8,160 दिया है, 102 का मान 8,160, तो 100 का मान 8,000 आपके क्वेश्चन का आंसर। और जो 100 का मान होता है यही आपका क्या है, मूलधन है। और वहाँ पे पूछा है ली गई राशि क्या है, मतलब मूलधन क्या है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 12 वर्ष के एक लड़के को एक पिता ने 1 लाख रुपए छोड़े, पिता ने 1 लाख रुपए दिए और उसने क्या बोला, जो बैंक है, या उसने बोला बैंक में दिए, और बैंक उसे क्या करता है, 6% वार्षिक की दर से निवेश करता है और आवेश लड़के को जेब खर्च के रूप में 2500 रुपये देता है। 500 रुपये उसका न्यास का खर्च है। जब लड़का 18 साल का होगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा? अच्छा ये बताइए, 1 लाख रुपए पे 6% ब्याज मिलता है, तो उसे जो बैंक को ब्याज मिलता है 6,000 रुपये ब्याज मिलता है। लड़का अभी कितने साल का है, तो लड़का अभी 12 साल का है। जब उसने पैसा जमा किया, जब वो पैसा लेगा तब कितने साल का है, वयस्क होने पर, मतलब 18 साल का होने पर। तो 6 साल तक उसे पैसा बैंक ने दिया। कितना दिया, 2500 रुपये खर्च के रूप में, 2500 रुपये पढ़ाई का खर्च है, 500 रुपये खर्च है, हर साल 3,000 रुपये दिया। अच्छा, हर साल ब्याज मिल कितना रहा है, 6,000, बैंक दे कितना रहा है, 3,000, तो कितना बच रहा है, 3,000 बच रहा है। 3,000 बचा, 6 साल बचा, तो 18,000 रुपये ब्याज के रूप में बैंक के पास बचा। जब बैंक वापस करेगा तो जो मूलधन है वो कितना है, 1,18,000 रुपये ब्याज है। कुल कितना देगा, 1,18,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन ये बहुत अच्छा दिया है, सवाल को ध्यान से पढ़िए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे आपके सामने नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप समझिएगा, सवाल देखिएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। देखिए सुनिए सवाल क्या है, क्या कह रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 4/9 सारी वैल्यू दी हैं। आगे बोला ब्याज की दर और समय के मान बराबर हैं, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ आसान मेथड से। सुनिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को आसान मेथड से। सुनिए, जैसे बोला गया किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, दर और समय के मान बराबर हैं, तो बोलेगा ब्याज की दर और समय क्या है। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, करने का मेथड ये होगा
कि उसने आपको ये मालूम है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, सभी को मालूम है। और क्या बोला है कि जो ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन का 1/4 ब्याज हो गया, ये यहाँ पे मूलधन हो गया। दर और समय के मान बराबर है, दोनों को r मान लिया, बटे 100 कर दिया, ये इससे कट गया, 4r² बराबर 100 हो गया। तो यहाँ r² का मान आपका 25 हो गया, तो r का जो मान हो गया वो 5 हो गया। 5 दर और समय के मान बराबर हैं, तो दर भी 5% है और समय भी कितना है 5% है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या बनेगा, दूसरा मेथड ध्यान दें। दूसरा मेथड ये बनेगा, देखिए 1/4 है, कितने प्रतिशत है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये जो आपका आ गया 25 आ गया, लेकिन दर और समय का मान बराबर था, इसलिए वहाँ बराबर होगी वैल्यू, तो 2 बार गुणा हो जाएगा, इसका रूट निकाला, क्वेश्चन का आंसर खत्म। आसान, बिल्कुल आसान कैसे करेंगे, तो जब भी दर और समय के मान बराबर दिए जाएं, बिल्कुल आसान कैसे करेंगे वो भी आप सीख लें। जो आपको दिया जाए गुणे 100 करा दो और रूट कर दो। गुणे 100 क्यों कराएंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। रूट क्यों लगाएंगे, दर और समय के मान बराबर है, वेरिएबल वहाँ 2 बन जाएंगे। तो बस आपने इसको सॉल्व किया, 1/2 गुणे 10, क्वेश्चन का आंसर 5, यही दर है और यही समय। ऐसे जितने भी सवाल जो आपको नोट्स में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझिए, देखिएगा 1/4 वाला आपका हो गया, 1/9 1/3 गुणे 10 आंसर, 1/16 1/4 गुणे 10 2.5%, 1/5 गुणे 10 तो 2%, एक ये आपका कितना हुआ 2/3 गुणे 10 6 से 2/3। तो दर और समय सारे आ जाएंगे। जब दर और समय बराबर है तो क्वेश्चन आसान होता है, बराबर ना हो तो क्वेश्चन उससे भी आसान होता है। बस आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखिए क्या बोला सवाल, देखिएगा। सवाल बोला गया है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, यदि दर का मान समय से दुगना है, दर का मान समय से दुगना है, तो बताओ ब्याज की दर और समय क्या है। पूछा है ब्याज की दर और समय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा कि दर का मान समय से दुगना, ऐसा बोला गया है कि दर का मान समय से दुगना है। कैसे करना होगा सवाल समझिएगा, कैसे आसान करना होगा। देखिए 8/25 बोला है, 8/25। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, दर का मान समय से दुगना है। तो यहाँ बोला है जो दर का मान है समय से क्या है, दुगना है। ठीक है, ऐसा उसने बोला, दर का मान समय से दुगना है। अच्छा, आपको मालूम है क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हुआ 8/25 मूलधन का। अब ये हो गया मूलधन, दर का मान दुगना है समय का, तो आपने यहाँ लिखा 2t, यहाँ लिखा t बटे कितना 100। देखिए p से p कट गया, 2 से इसको काटा तो 4 मिला। अब क्या हुआ 25t² बराबर कितना हो गया 400, तो t² बराबर 400/25। तो आपने t का मान निकाला तो इसका स्क्वायर निकाला तो 20, इसका स्क्वायर निकाला तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4। ये समय का मान है 4 साल। दर का मान इससे दुगना है तो 4 का दुगना कितना हुआ 8, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 8। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे और आसान कर सकते हो, अब ये भी देखो कैसे और आसान कर सकते हो। देखना, आपको जो ब्याज दिया जाए उसको आप लिख लो, इतना कर लोगे, इंटू 100, या आपने पहले क्वेश्चन में सीखा था, इतना सीखा था। अब सुनना, उसने बोला दर का मान दुगना है, दर का मान क्या है दुगना, 2 का गुणा करा के सॉल्व कर लो, 2 का गुणा करा के सॉल्व कर लो तो दर आ जाएगी। अगर दर का मान दुगना है तो 2 का गुणा करो, सॉल्व कर लो, दर आ जाएगी। अगर समय निकालना हो तो सेम वही, अगर दर का मान दुगना है तो समय का मान क्या होगा आधा होगा, तो ऊपर वाले का आधा कर दो, 4 किया, 4 का रूट निकाला 2/5 गुणे 10, 4 खत्म। तो अगर समय बोले तो ये हो गया, दर बोले तो ये हो गया। दर के मान जब अलग अलग दिए जाएं तो क्वेश्चन और आसान होता है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन और आसान होता है, लेकिन लोग इसे आसान करते नहीं, करते इसे बहुत लेंदी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और सिखा देना है, सुनना। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 8/25, तो आपने लिखा 8/25, क्या लिखा आपने 8/25 गुणे कितना 100। आप सुनना, उसने बोला दर का मान समय से दुगना है, 2 का गुणा कराओ, हल कर लो, तो जो दर का मान है वो आपका आ जाएगा।
और दर का मान आ जाएगा तो समय भी आ जाएगा। अगर दर का मान आ गया तो समय भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला सवाल आपके सामने सेम ऐसा ही होगा, हो सकता है भी, देख लीजिए। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 3/16 है, ये दर का मान समय से 3 गुना है। तो बस वही क्या करना है, वही लिखिए, 3/16 लिखा है वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 3/6 नहीं, क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ लिखा है 3/16। तो 3/16 गुणे 100, रूट निकाला। अब दर का मान 3 गुना है, तिगुना किया, सॉल्व किया तो आपके दर का मान यहाँ पे आ गया, इसका तिहाई कर दिया तो समय आ गया, खत्म हो गया। तो दर के मान जब समय के मान अलग अलग दिए जाएं तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, समझें। देखिए क्वेश्चन आपको अगला बोला गया, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी राशि पर, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज उसी राशि पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से 32 रुपये 50 पैसे अधिक है, तो वह धनराशि क्या है। सुनना, देखो दर कैसी दी है, वार्षिक, समय कैसा दिया है, मंथली। 7.5 को आपने 15/2 लिखा, 15 महीने को साल में चेंज किया, ब्याज आ गया 225/24। अच्छा, बाद में जो दर है, दर कितनी है, बाद में दर दी है 12.5, 12.5 कितना हुआ 25/2, समय कितना दिया आपको, समय दिया है 8 महीने, तो 8/12, तो बाद का ब्याज आ गया 200/24। ठीक है, अब दोनों के ब्याजों का अंतर, पहले ब्याज ये है, बाद में ब्याज ये है, और दोनों के ब्याजों का अंतर हुआ 25/24 का मान दिया है, 1 का मान ये, 100 का मान निकाला, जो 100 का मान है वही आपका क्या है, मूलधन है, 100 का मान आ गया 3120 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 30% है तो बताओ ब्याज और मूलधन क्या होगा। ठीक है, मूलधन कितने समय के बराबर होगा, मूलधन कितने समय में बराबर होगा। ठीक है, मूलधन का मतलब 100% होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि मूलधन का मतलब 100% होता है। अब देखिए 6 सालों का ब्याज 30% है, तो 1 साल का ब्याज 5% हुआ। कितने सालों में 100% होगा, तो आंसर हुआ 20 सालों में। आंसर क्या हुआ, 20 वर्षों में जो ब्याज होगा वो 100% होगा। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें और समझें। ठीक है, सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर, 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि उसे वर्ष के अंत में कुल 561 रुपये ब्याज के रूप में मिला हो तो बताओ उसने कितना पैसा निवेश किया था। इस क्वेश्चन को कैसे आसान करना है, कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे करना होगा। देखिए पहले उसने तो पैसा निवेश किया है 1/3 हिस्सा 7% पे, चलिए यही समझा दे रहे हैं, सुनो। पहले उसने 1/3 भाग निवेश किया है, दर 7% है, 1/4 भाग निवेश किया है, 8% है, शेष कितना है 10% है। ऐसे क्वेश्चन में आसान कभी भी 100 ना माने, क्या माने, बटे में 3 है, बटे में 4 है, एक ऐसी वैल्यू माने जो 3 और 4 से कट जाए। 3 4 से कट जाए तो हमने 12 माना, तो वैल्यू हमने मान ली 12। 12 का 1/3 किया तो 4 हुआ, 12 का 1/3 किया तो 4 हुआ, 1/4 किया तो 3 हुआ, 4 3 7 हुआ, तो बचा कितना 5। कुल हमने 12 माना है, तो 12 का 1/3 किया तो 4, 1/4 किया तो 3, बचा कितना 5। तो हमने इस पर 0 बढ़ा लिए, 0 बढ़ाने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने इसको मान लिया 400, ये 300, ये 500, ऐसा हमने मान लिया, मतलब टोटल पैसा हमने 1200 मान लिया। कुल पैसा कितना मान लिया, 1200 मान लिया। 400 का 7% कितना हुआ 28, 300 का 8% कितना हुआ 24, 500 का 10% कितना हुआ 50। तो ये कुल कितना हो गया, ये आपने सभी को जोड़ा, टोटल ब्याज आया 102 रुपये। कुल ब्याज कितना आया 102 रुपये, और 102 का मान आपको 102 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना है 1200। जब ब्याज 102 है तो मूलधन कितना है 1200। जब ये 561 होगा तो 1200 बटे 102 गुणे 561 क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन किया है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा सवाल क्या है। क्वेश्चन ये है, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कुछ पैसा उधार लिया। 14% वार्षिक दर से
6300 रुपये उधार लिए, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, गड़बड़ लिखा है, उसने बोला है 6300 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, 6300 रुपये उधार लिए हैं, उसमें कुछ पैसा जोड़कर 63 रुपये उधार लिए, उसमें कुछ राशि जोड़कर उसने मोहित को 16% वार्षिक दर पर निवेश कर दे दिया। कुल लेन देन में उस प्रकार उसे 618 रुपये का लाभ हुआ, कुल व्यापार में 618 रुपये का लाभ हुआ, तो सोहित ने विकास को कितना पैसा दिया था। सुनना, देखो एक को 6300 रुपये मिले थे, लिए थे उसने 14% की दर पर, समय था 3 साल बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। 6300 में कुछ पैसा उसने जोड़ दिया, 6300 में कुछ पैसा जोड़ दिया, 16%, समय 3 बटे 100। अच्छा ये बताओ, ये 3 कॉमन लेके अगर काट लो आप, तो ये जो ब्याज आ गया 206 रुपये आ जाएगा, 3 से भाग दे दिया 206 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ये बताओ, थोड़ा सुनना, ये जो भी है, जो भी आपका दिया गया है, ये 6300 पे परसेंटेज छोड़ दो, भी सीधे ये लिख दो 14%, इसको लिखो 16%, बटे में 100 हटा दो, तो ये जो होगा 6300 पे 16% है, 6300 पे 14, तो 6300 पे 2% ये ज़्यादा है, कितना आ रहा है 2%, 6300 का 2% 126 हुआ, 6300 का 2% ज़्यादा ही है, क्योंकि ये 14 है, ये 16 है, 2% ज़्यादा है, तो 6300 का 2% 126 हुआ। आपने 206 में से 126 माइनस कर लिया तो आपको 80 मिला, कितना मिला 80। 80 किसका मान है, x का 16%, 80 क्या है, x का 16%। अब ये बताओ 16% का मान अगर 80 हुआ तो 1 का मान 5 हुआ, तो 100 का मान 500 हुआ, तो यहाँ x का मान कितना है 500, मतलब उसने कितने रुपए और मिलाए थे, तो 500, कुल कितने हुए 6300, 500 कितना हुआ 6800। इस क्वेश्चन का ऐसे आसान मेथड नहीं होगा, बाकी आप लोग चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो पूरा, तो भी आपका आंसर भी आएगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा, सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है, एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने खाते में 12,000 रुपये जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद वह अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी राशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक उसे कम ब्याज प्रदान करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में उसे मिलने वाली धनराशि में से उसे 3,320 रुपये कम मिले हों, तो बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है। करने का मेथड बिल्कुल आसान है, ध्यान देना समझना। देखिए उसके पास जो पैसा है कितना है 12,000 रुपये है, तो 12,000 रुपये का 12,000 रुपये का ये पैसा जो 12,000 है, 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो ब्याज आपने निकाला वो 6,000 आया। 6,000 में से उसने कितना कम दिया है, तो उसने पैसा जो कम दिया है 3,320, तो उसने पैसा कितना कम दिया है 3,320 रुपये कम दिया है, तो उसने कितना ब्याज दिया है, तो आपने निकाला तो 2,640 रुपये ब्याज दिया है, 2,640 रुपये ब्याज दिया है, सॉरी 2,680 रुपये ब्याज दिया। इसमें से आप ये घटाओगे कितना मिलेगा, 2,680 रुपये ब्याज दिया। ये ब्याज किस पर दिया है 12,000 रुपये, कितने साल में 3 साल में, इंटू कितना 100। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है टाइप समझ में आ गया होगा। उसने किया क्या, इतने रुपए कम दिया, इतना मिलना चाहिए, 6,000 मिलना चाहिए, इतना कम मिला, इतना मिला, किस पर मिला 12,000। 3 साल कहाँ से आया, क्योंकि 3 साल बाद निकाला है, तो 12,000 गुणे 3, इतने पे ब्याज मिला, इतना मिला, कितने परसेंट। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन का पूरा मेथड लिख के दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर है 7 सही 4/9%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक आदमी 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपये तुरंत देता है, शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होता है। टीवी के लिए उसने कितनी धनराशि अदा की, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना है ध्यान देना। देखिए 16,000 रुपये डाउन पेमेंट में से 4,000 उसने दे दिए, तो पैसे बचे कितने 12,000, पैसे बचे कितने 12,000। 12,000 का 15% उसे ब्याज, 15% क्यों, देखो 12 महीने की जो दर दी है 12% दी है। उसने बोला है कि 1 साल जो ब्याज की दर है वो 12% है, लेकिन पैसा दे रहा है 15 महीने बाद, तो 12 महीने में 12%, तो 15 महीने में 15% हुआ। और 15% 12,000 का 15% कितना हुआ 180, 12,000 का 15% कितना हुआ
1800 हुआ, 12,000 का बंदा कितना हुआ 1800 हुआ। तो ये इसका नगद मूल्य था, ये ब्याज हो गया, कुल कितना दिया 17,800। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 17,800। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन देखिए समझिएगा। बोला गया है एक राशि पर किसी निश्चित दर से निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज 480 रुपये। यदि ब्याज की दर को, यदि मूलधन को पहले से 20% बढ़ा दिया जाए और ब्याज की अवधि को पहले से 2/3 कर दिया जाए और दर को 5/3 गुना कर दिया जाए, अब उसे कितने रुपए ब्याज मिलेगा। करने का मेथड क्या होगा, मेथड ध्यान दीजिए, मेथड समझिएगा। बिल्कुल आसान है, कैसे करना है सुनना। आप सभी को मालूम है कि दोनों तरफ के जो ब्याज हैं, पहले का जो ब्याज दिया है 480 रुपये दिया है और नया ब्याज पूछा गया है, कैसे करना है सुनो। देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये ब्याज होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये ब्याज होता है। दोनों तरफ 100 कैंसिल हो गया, तो करना क्या है, पीआरटी, इधर भी क्या है पीआरटी है। तो कैसे करना है, उसने बोला है कि मूलधन को 20% बढ़ाया, तो 20% का मतलब 1/5 हुआ। तो 5 से 1 बढ़ाया तो मूलधन पहले कितना है 5, फिर कितना है 6। अब क्या बोला है कि मूलधन को 20% बढ़ाया और ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया। अवधि को 2/3 मतलब ब्याज पहले कितना मिलता था 3, अब कितना मिलता है 2। आगे बोला है और दर को 5/3 गुना कर दिया। तो दर को जब 5/3 गुना कर दिया तो दर पहले कितनी थी 3, अब कितनी है 5। देखिए क्या कट रहा है, 5 से 5 चला गया, 3 से काटा 2 हुआ, पहले का ब्याज 3 हुआ, नया ब्याज 4 हुआ। 3 का मान 480 तो 1 का मान 160 तो 4 का मान 640। 3 का मान 480 तो 1 का मान 160 तो 4 का मान 640। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है, कह रहा है किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 25 साधारण ब्याज जो है वो 810 रुपये है। अब साधारण ब्याज 810 है, मतलब ये इस समय का है और पहले का पूछा है उसने, ठीक है। अब क्या बोला है, मूलधन को 25% कम किया। 25% कम का मतलब 1/4। 1/4 मतलब 4 से 1 कम किया, तो मूलधन पहले था 4, अब कितना है 3। आगे क्या बोला है कि इसको 1 से 1/2 मतलब 1 से 1/2 का मतलब 3/2। इसका मतलब पहले कितना था 2, अब कितना है 3। देखिए पहले का जो ब्याज है वो मिला 8, नया ब्याज मिला 9। 9 का मान 180 तो 1 का मान 90। 9 का मान 810 तो 1 का मान 90 और 90 गुणे 8 कितना हुआ 720। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 720। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपको, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये साधारण ब्याज पर कर्ज लिया। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, कैसे करना है सुनना समझना। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये साधारण ब्याज पर कर्ज लिया, उसके बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिए। उसके 2 साल के बाद 9,260 रुपये बैंक में जमा कर दिए और अपना खाता बंद करा लिया। उसे किस दर पर कर्ज लिया था। इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान मेथड होगा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। देखिए 12,000 रुपये लिए, जो भी पैसा दे रहा है 3 साल बाद दे रहा है, मतलब 12,000 रुपये उसने 3 साल ब्याज दिया। 12,000 रुपये 3 साल मतलब 36,000 रुपये 1 साल। तो 12,000 रुपये 3 साल मतलब 36,000 रुपये 1 साल। अब ये देखिए 12,000 में से उसने 6500 दे दिए, 6500 वापस कर दिए, तो टोटल बचे कितने 5500। 5500 2 साल बाद दिए हैं, 5500 पे 2 साल ब्याज दिया, 5500 गुणे 2 मतलब 11,000 रुपये 1 साल दिया। टोटल जो उसने ब्याज दिया वो 47,000 रुपये दिया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कुल ब्याज उसने 47,000 रुपये दिया। कितना दिया, अब क्या किए, पैसा आपने दोनों को जोड़ लिया तो कितना दिया 9,260 और 6500, कुल कितना हो गया तो 0 6 7 15 15,760 रुपये उसने दिए हैं। अच्छा पैसे लिए कितने थे 12,000, दिए कितने 15,760, तो ब्याज कितना होगा 3,760। 3760 कितने प्रतिशत दिया, 2 0 से 2 0 इससे काटा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 8%। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं होगा, एक बार दोबारा
दोबारा समझिए, कैसे किया है दोबारा समझिए। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये साधारण ब्याज दर पे उधार लिए, उसके बाद मूलधन में से उसने 6500 रुपये जमा कर दिए, 2 साल के बाद उसने 9,260 रुपये जमा कर दिए। तो बताइए, उसने अपना बचत खाता बंद करा लिया तो उसे कितने % ब्याज देना पड़ा। करने का मेथड क्या है, करने का मेथड देखिएगा। 12,000 रुपये पे उसने पैसा जो दिया 3 साल बाद दिया, 12,000 पे 3 साल ब्याज दिया, इसका मतलब 36,000 पे 1 साल दिया। 12,000 पे 3 साल मतलब 36,000 पे 1 साल। अब देखिए, उसमें से 6500 दे दिए तो बचे कितने, 5500। 5500 पे 2 बार दिया तो मतलब 11,000 पे 1 बार दिया, तो 36,000, 11,000, 47,000 रुपये पे ब्याज दिया। कितना ब्याज दिया, आपने दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ा तो कुल उसने पैसा कितना दिया, 15,760। तो ब्याज कितना आया, 3,760। कितने % दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, समझना कैसे करना है। सवाल यह है, एक आदमी एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदता है और उसे 1980 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है, जहां ब्याज दर 10%। अच्छा, तो अगर ब्याज की दर यहाँ पे 10% है, 1 साल के लिए उसने बेचा है, इसका मतलब क्या है कि 10% ब्याज उस पर जुड़ा होगा। तो 10% 1/10, 10 से कितना हुआ, 11, और 11 का मान दिया है 1980, तो 1 का मान 180 हुआ और 10 का मान 1800 हुआ। 1800 इसका नगद मूल्य आ गया, इसका क्रय मूल्य, इसका नगद मूल्य आ गया 1800। अच्छा, ये बताओ नगद लिया कितने में है, 1200 में। 1980 में जब उधार बेचा है तो अगर यहाँ पे नगद बेचा होता, 10% ब्याज ना जोड़ा होता तो 1800 में बेचा होता, तो लाभ कितना होता, 600 का। 1200 पे कितने %, 50% का लाभ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि उसने 50% के लाभ पर उस घड़ी को बेचा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक वस्तु पर 2 प्रकार के अंकित मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वाले के लिए और दूसरा 6 महीने के बाद उधार देने वाले के लिए। यदि दोनों मूल्यों का अनुपात क्या होगा, यदि ब्याज दर 6 से 1/4% हो। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, देखो जो व्यक्ति उधार लेगा उसके लिए उसने कीमत ज़्यादा लिखी होगी और जो व्यक्ति नगद लेगा उसके लिए कीमत उसने कम लिखी होगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा, जैसे उसने बोला कि ब्याज की दर 10% है, अगर बोला कि अगर ये बोला होता है ब्याज की दर 10% है तो कैसे लिखता, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना। अगर ब्याज की दर 10% है, 1/10 लिखोगे, 10 पे 1 साल का ब्याज 1 होगा। अगर बोला जाए नगद वाले के लिए तो मूल्य लिखेगा 10, उधार वाले के लिए 11। ये कब होगा, जब ब्याज की दर 10% हो और समय 1 साल हो। समय कितना हो, 1 साल। क्यों, क्योंकि 10 पे 1 साल का ब्याज होता है, ठीक है। अब यहाँ बोला जाता ये कब हुआ, जब 1 साल की बात करेगा। अगर 6 महीने की बात करता है तो इसका आधा करिए, 1/10 का आधा कितना हुआ, 1/20। तो आंसर होगा 20:21, 20:21। उम्मीद है आपको समझ में आया। ये कब के लिए हुआ, 6 महीने के लिए। वैसे यहाँ पे क्या करना है, 6 से 1/4 1/16 होता है। 16:17 कब होता, जब 1 साल बोला होता, 6 महीने बोला है, तो इसका आधा 1/32 हुआ। आंसर हुआ 32:33। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। दर दी है 16 से 2/3, तो क्या होगा 1/6। अगर 1 साल बोला होता तो 6:7, इसका आधा कर दें तो 12:13। 6 महीने बाद उधार के लिए बोला तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 12:13। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, समझिए। एक किसी धन पर 12 वर्षों का साधारण ब्याज 15,000 रुपये है और प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ब्याज की दर को 10% और 25% से बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए उसने बोला 12 साल का ब्याज 15,000 है, पहले 4 साल का, फिर अगले 4 साल का, फिर अगले 4 साल का, ऐसा ही हमेशा इक्वल होता है। 4 साल के बाद बढ़ाया गया, मतलब पहले नहीं बढ़ाया गया, 4 साल के बाद कितना बढ़ाया, 10% और 20%। तो 5,000 का 10% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 500, और 5,000 का 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 1,000। तो कुल कितना बढ़ा, 1,500 बढ़ा। कुल कितना बढ़ा, 1,500 बढ़ा। 15,000 था, 1,500 बढ़ा। क्वेश्चन का आंसर 16,500। तो बच्चों ये आपके क्लास नोट्स से, क्लास नोट्स आपके सारे खत्म हो। क्लास नोट्स सिंप्लीफिकेशन का पूरा समाप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है, और अपनी आर.एस. अग्रवाल बुक उठाइए, उसका एक ही क्वेश्चन लगाइए। आपके ऐप पर आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन का वीडियो पूरा दिया गया है। जब क्वेश्चन ना आए तब उनको देखिएगा। पूरा आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट कर लीजिए। डाउट क्लास में आप लोग अपने डाउट भी पूछ लीजिएगा। थैंक यू।